लफ्ज़ ज़्यादा खेल अल्फाज द मेल, तो वो एकदम ऐसा हो गया मैं भाई ये क्या है, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। यही सबसे बड़ी खास बात है म्यूज़िक की, वाइब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें एक वाइब होती है, एनर्जी होती है। सारा मेरी रावा देखो, फैंस दी दुआवा देखो, रैप डांस, ब्रेक डांस है ना, स्पेसिफिक बीट बॉक्स, ग्राफिटी, डीजेइंग। कौन रहा है आपकी इंस्पिरेशन, कौन रहा है? इंस्पिरेशन देखो सच में रोल है तो उसको ना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हनी सिंह ने जो रैप को इंट्रोड्यूस किया ना, वो जिस भी वे में किया, मैं उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन किया, ठीक है। और मेरी लाइफ को नए उसूल मिले, जीने के तरीके मिले, कैसा इंसान होना चाहिए क्या, तो उन गानों में जो उस टाइम के गाने एक्सप्लोर करते हुए मैंने बोहेमिया सुना मैंने। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अब हिप हॉप म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाना है आगे? और मैंने एक एक गाने को 5-5 हज़ार बार सुना है। आपका क्या पर्पस था कि भाई मुझे रैपर ही क्यों बनना है? टाइप ऑफ राइटिंग ही चेंज हो गई पूरी ना, कि मैं लिखना क्या है, कि एक कुछ था लिखा था मैंने, कोई बताए किस बात की लड़ाई, जब हर कोई बोले यहाँ तू है मेरा भाई, दोस्त हो या दुश्मन यहाँ दोनों करते वार, लगे एक तरफ कुआ तो एक तरफ खाई। मैंने खुद ने 600 से ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ काम किया है। हिप हॉप और रैपर ये सेम चीज़, रैपर ही हिप हॉप म्यूज़िक है या दोनों में कुछ डिफरेंट है? हिप हॉप एक कल्चर है, एक लाइफस्टाइल है, जो आप चुनते हो कैसे भी, किसी आर्ट फॉर्म से भी चुन सकते हो, किसी आर्ट फॉर्म को ऐड करके भी। कैसे नाम पड़ा आपका NRS? NRS का भी स्टोरी ऐसे बहुत अजीब अजीब सा है, लेकिन अभी ये वेलकम दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज के इस खास एपिसोड में जो हमारे साथ खास गेस्ट हैं वो राजस्थान में हिप हॉप को प्रमोट करते हैं और ख़ुद भी बहुत शानदार हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोस्त, हमारे भाई MC NRS का। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए राजस्थान से। नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए, आपने टाइम दिया। और फर्स्ट मुझे आपसे यही पूछना था कि आप हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, फर्स्ट जब आपने हिप हॉप कोई रैप गाया, शुरुआत कैसे हुई, कैसे लगा कि आपको कि मुझे अब रैप करना चाहिए? पहला रैप मैंने सुना था 2007 में, जब मैं सीकर AIPMT कोचिंग के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे एक फ्रेंड के फ़ोन में, तो वहाँ से, लेकिन मुझे पता नहीं था वो रैप है। फिर मैं वापस गांव चला गया, वहाँ पे फिर हनी सिंह के जब गाने उस टाइम पेन ड्राइव्स में घूम रहे थे तब रैप सुना, टीवी पे रैप सुना, एक तेरा प्यार बोहेमिया का, तो वो टीवी पे आता था। फिर एक चैनल V पे डेट टू डेट करके एक शो आता था, उसमें VJ एंडी था, तो उसके शो में एक लड़का आया था, उसने रैप सुनाया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होके फिर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रैप मैं भी गा सकता हूँ। तो मैंने हनी सिंह के कवर करना शुरू किया, कॉलेज में परफॉर्म किया तो मेरे को इज्जत मिली। यहाँ से बात शुरू होती है कि मैं नर्सिंग स्टूडेंट रहा हूँ ना, BSc नर्सिंग किया है मैंने, 2011 स्टूडेंट था। तो वहाँ जब फर्स्ट टाइम फ्रेशर पार्टी के लिए जब परफॉर्म करना था, तो उससे पहले मैंने परफॉर्म भी नहीं किया था, मैं दोस्तों को सुनाया था बस कि कोई भी बोहेमिया का रैप हो गया एक दो, या फिर हनी सिंह के रैप हो गए। वहाँ से शुरू होता है कि वो जो रिस्पेक्ट मिलना था ना, कि मेरी जो स्ट्रीम थी, जो पढ़ रहा था मैं, उसके अलावा तो वो बाकी लोगों से मेरे को अलग कर रहा था। ओके। और वो चीज़ ही थी जिसकी वजह से मैं इसके पीछे एकदम पड़ गया कि मेरे को तो करना है यही, इज्जत चाहिए, बहुत सारी इज्जत मांगता है, इज्जत मांगती है, तो इज्जत के लिए फर्स्ट जो रैप आपने गाया था तो वो सुना दीजिए। परफॉर्म किया था ना, तो उसमें तो ऐसा था, क्लास में सर आए, आखिरी पीरियड था, तो उसमें पूछा कि फ्रेशर पार्टी तो हो रही है 4 साल बाद में तुम्हारी, लेकिन कौन कौन परफॉर्म करेगा। तो पहला भी यही था कि मैं 3rd रो में था, और तब मैं गाता भी था, और मतलब कवर करना उसको बोलेंगे, ऐसे आवाज़ तो थी नहीं, लेकिन किसी ने मेरे को धक्का मारा, फिर मैं 2nd रो में गया, फिर वहाँ से धक्का मारा, फिर मैं 1st रो में गया, वहाँ से धक्का मारा, पॉडियम के पास में गया, मैं ऐसा हो रहा था, दूध रहा था। फिर वहाँ पे मैंने लकी अली का गाना है कभी ऐसा लगता है, वो गाया पहले, फिर मैं जाके बैठ गया, और बस वो एजिटेशन जो मेरी लाइफ की थी ना, मैंने 12 साल वेट किया, स्टेज देखा ऐसे छोटा सा तब से, है ना, पूरे 12th जो क्लास निकलती है ना फर्स्ट, लेकिन तो मैंने बहुत ऐसे वेट किया कि मैं भी जाके कभी वहाँ पे गाऊंगा। तो बस वो हेजिटेशन थी, वो पहली बार निकली, किसी ने पुश किया। तो वो जो पहली बार निकली थी, अब हम पॉडकास्ट स्टार्ट हमारा हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट वो पहला जो आपने रैप किया था वो आप रैप नहीं किया था, लाइक वो गाना था। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने वापस, सर ने पूछा, 1-2 लोगों ने किया, तो फिर तो मैंने हाथ उठाया, सर मैं करता हूँ। तो फिर मैंने तेरा होने लगा हूँ गाना एक, है ना, वो गाया, फिर मैं वापस जाके बैठ गया। फिर एकदम एंड होने वाली थी क्लास, छुट्टी होने वाली थी, तो सर ने बोला अब कोई रह रहा है तो कर लो, और किसी कुछ सुनाना है, तो मैंने बोला सर मैं। फिर मैं गया, तो
तो हनी सिंह का एक गाना है चस्का, यस, चस्का है यारा नू, तो मैंने जाके सुनाना शुरू किया और मैं लिरिक्स भूल गया। तो सर मेरे को बोलते नरेश कुमार वर्मा ओवर कॉन्फिडेंस। मैं सर रुको तो सही। फिर मैंने वापस शुरू किया और मैंने पूरा ख़त्म किया और क्लास फ्लिप हो गई पूरी। तो वहीं से ही तो वो रैप तो था। फिर जो मैं सुनाता हूँ तो मैं पहला रैप हूँ, लाइक पहला रैप मैंने लिखा यही फ्रेशर पार्टी के परफॉर्म करने के बाद में, कि मुझे मेरा गाना बनाना है अब तो कुछ तो। और मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, उस पर एक स्टेज था, बस वो तब से सोच रखा है कि वहाँ पे जाके परफॉर्म करूँगा। डिग्री में लाया नहीं हूँ कॉलेज से, इस साल लेके आऊँगा वहीं शो करके। लेकिन जो गाना था वो वहीं से कि बेसिक हर किसी का ना, एक आर्टिस्ट का या रैपर का भी, अब तो चेंज हो गया, लेकिन हाँ प्यार मोहब्बत से रिलेटेड ही कुछ शुरू होता था। तो वैसा ही कुछ था, इंतज़ार गाने का नाम था। तो उसमें पूरा लिखा और उसमें रैप वर्स ऐसा कुछ था कि हे गर्ल लेट्स कम अप टू मेक अ स्टोरी, यू विल बी माय सीक्रेट लव एंड आई विल बी योर ग्लोरी गर्ल, तेरे इंतज़ार में मेरे अंदर डिप्रेस, फिर भी हाल तेरा दिल दा तू कर दिया एक्सप्रेस, हाँ करा मकी जे तू हो इम्प्रेस बॉय NRS। तो ऐसा कुछ रैप था जो उस टाइम के हिसाब से ठीक है। फिर मैंने चेंज कर दिया धीरे धीरे, जिसके हम आगे बात भी करेंगे लाइक। लेकिन जो आपने पूछा पहला रैप यही था, इंतज़ार पहले का। हाँ इंतज़ार। तो फिर इंतज़ार मिट गया था। पहला रिस्पॉन्स लाइक मेरे कॉलेज ने ना बहुत सपोर्ट किया है। मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे गांव के भी एक दो दोस्त रहे हैं जिन्होंने उस टाइम पुश किया और कुछ लोगों से कनेक्ट करवाया। पहले मुझे पता भी नहीं था गाना बनता कैसे, मेरे को पता था कंप्यूटर में बनता है। मैं जिस गाँव से हूँ वहाँ पे ऐसा कोई आज भी ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन बस ये था बनता है और बनाना भी है। तो मेरा इस स्कूल फ्रेंड बचपन का ही दोस्त है श्रीकांत, वो एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा कल्चर, थोड़ा और म्यूज़िक बैंड ये वो। तो मोहित गौर करके मेरा फ्रेंड है, मोहित गौर नाम है उसका। और इंडिया रॉस्टार एक शो आया था हनी सिंह का 2013-14 के आसपास। तो वो सिंगिंग करता था, तो उससे मिलवाया। तो मैं चांदपोल करके एक जगह है जयपुर में, वहाँ पे मिलने गया। वो लिरिक्स एक पेज पे लिख के मैंने उसको सुनाया। उसका एक दोस्त है अरिंदम मुखर्जी, उसने उसका नंबर दिया कि वो म्यूज़िक बनाता है। फिर उससे मीटिंग हुई, फिर उससे म्यूज़िक बनवाया। फिर पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर डिलीट हुआ क्योंकि वो वर्ड्स बहुत गंदा मेरे से, अब सच बताऊँ, मेरे से इशो बॉय भी नहीं बोला जा रहा था। तो क्या नहीं बोला जा रहा था? इशो बॉय। ओके। तो ऐसा गेम था कि और 1 मिनट का वर्स था मेरा, बाकी 4 मिनट का कोरस पार्ट था, वो भी उसी ने गाया था। लिखा मैं नहीं था उस टाइम पूरा वो। तो 5 घंटे लगे थे मुझे 1 मिनट का वर्स रिकॉर्ड करने के लिए, फर्स्ट टाइम। हाँ, और वो भी फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने वो डिलीट करवाया, वापस दोबारा म्यूज़िक प्रोड्यूस करवाया पर्टिकुलर रैप पार्ट का। फिर मैंने 1.5 घंटे में रिकॉर्ड कर दिया था, क्योंकि उतना एक बार वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम स्टूडियो एक्सपीरियंस। और वो हर आर्टिस्ट कोई किसी से बात करोगे लाइक फर्स्ट टाइम जब स्टूडियो में जाता है, लाइक मैं आपको ऐसा सुना सकता हूँ है ना, मैं आपको 100 बार सुना चुका हूँ, लेकिन जैसे ही पहली बार आप स्टूडियो में जाओगे और हेडफोन पे जब अपना आवाज़ सुनोगे माइक के थ्रू, तो पता नहीं कुछ तो होता है। हाँ नहीं बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए। अगर आप नर्वस नहीं हो रहे हैं ना अपने काम पे जाने, या कैमरा रोल हो रहा है, या आप म्यूज़िक में भी किसी भी फील्ड में है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं है। नर्वस हो रहे हैं इज़ गुड, ऐसा मैंने सुना। लाइक शुरू में तो एटलीस्ट वो ही है कि अब पता ही ऐसे चलता है कि ना आपने वो स्टेप क्रॉस किया है। तो स्टेप वही है, नर्वसनेस आती है जब आप अपनी आवाज़ सुनते हो कैसा क्या, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस पे इतना ईजी नहीं होता है मतलब। लेकिन हुआ धीरे धीरे। मैं बैठा हूँ अभी आपके सामने, आज तो कितने साल हो गए। जो फर्स्ट रिकॉर्ड किया था NRS, वो आप प्लीज़ अभी सुनाइए ना हमारी ऑडियंस के लिए। वो अभी जो सुना है वही है, मैं सुनाता हूँ वापस। जितना मेरे को याद है। कोरस पार्ट तो नहीं सुनाता हूँ, या थोड़ा सुनाता हूँ। वो म्यूजिक ऑन करना है आपको? नहीं, उसका म्यूजिक तो वो तो मतलब डिलीट कर दिया। वो सिर्फ यादों में अभी। उस पर 1000 व्यूज़ आए थे यूट्यूब पे, और फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था कि नहीं ये नहीं करूँगा मैं, ऐसे नहीं करूँगा गाने, कुछ और। क्योंकि मैंने फिर बोहेमिया सुन लिया था, उसका आगे बात करेंगे कि कैसे शिफ्ट आया है ना। तो ये एक बात। हाँ, ये वाला तो थोड़ा प्यार मोहब्बत और वो थोड़ा उस वाइब में है कि हे गर्ल लेट्स। इसका कोरस पार्ट सुनाता हूँ। कुछ पंजाबी में लिखा था कि अखियां च हंजू ही हुण रुलदे, इंतजार तेरा ही हुण कर दे, रातां नूं नींद नहीं आवे, याद तेरी सतावे, प्यार मैं करदा है ना, फिर भी क्यों तू ना आवे, कहवे दिल मेरा वार वार,
मैं करा तेरा इंतज़ार, आ भी जा मेरे सोने यार, मैं करा तेरा इंतज़ार। फिर उसका रैप पार्ट ऐसा कुछ था, हे गर्ल लेट्स कम अप टू मेक अ स्टोरी, यू विल बी माय सीक्रेट लव एंड आई विल बी योर ग्लोरी गर्ल, तेरे इंतज़ार में मैं रहंदा डिप्रेस, फिर भी हाल तेरे दिल दा तू ना कर दी एक्सप्रेस, टेल मी करा मैं की, हाँ करा मैं की जे तू होवे इम्प्रेस, इश बॉय NRS इम्प्रेस भी करांगे, तू आ तो सही, तेरे हुस्न के जलवे दिखा तो सही, ओ सोहणीए आजा आजा एक वार खुद से भी मैं करांगा तैनू प्यार, प्यार ही तो चाहिदा सी मैनू, फिर कदी छड्डांगे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਸਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁਲਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਮੈਂ ਆਣ ਨਾ ਦੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੂ, ढल जावेगी जवानी ओ मेरे सोने यार, और कितना करवाएगी तू मैनू इंतजार। तो ऐसा कुछ था। अरे बहुत, तो ये तो 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, 12-13 साल। तो तब का बस ये मेरी यादों में है कि मैं कभी ना कभी किसी को जब बताता हूँ तब सुनाता हूँ, तो इतना तो याद है मुझे। तो ऐसे शुरुआत करी थी, पहला गाना बना, 1-2 साल लग गए उसको कुछ करने में, लेकिन हाँ फिर सीखा है धीरे धीरे। कौन रहा है आपकी इंस्पिरेशन, कौन रहा है? इंस्पिरेशन देखो, फर्स्ट तो अगर इनिशिएट जो हुआ, जिसका इन रियल सच में रोल है, तो उसको ना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हनी सिंह ने जो रैप को इंट्रोड्यूस किया ना, वो जिस भी वे में किया, मैं उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन किया, लोगों को पता चला, वो कैसे भी पता चला हो, तो वहाँ से मुझे भी रैप पता चला। लेकिन फिर वही एक्सप्लोर करते हुए मैंने बोहेमिया सुना मैंने, ठीक है, और मेरी लाइफ को नए उसूल मिले, जीने के तरीके मिले, कैसा इंसान होना चाहिए क्या, तो उसमें बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं उसमें, सही गलत ये वो काफ़ी कुछ है उन गानों में, जो उस टाइम के गाने हैं। आप क्या चुनते हो? तो जो आपका फेवरेट है बोहेमिया का, मेरे जो तो आपको सबसे बेस्ट आपको अच्छा लगता है, वो आप काली दिनाली है, दीवाना है, ये दो मेन जो ट्रैक्स है ना। और मैंने सबसे पहले सुना ही काली दिनाली था। अच्छा। और वो भी ऐसे कि ना myspace.com करके वेबसाइट आती थी जिस पे गाने आते थे पहले ना, तो घर पे मतलब कंप्यूटर तो था नहीं ऐसा कुछ, लेकिन पापा का ऑफिस का काम है ना, कोर्ट में काम करते थे पापा, अभी तो रिटायर्ड हो गए, तो उनका ऑफिस काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटर सब ना घर पे ले आए बहुत सारा। जब वो होता है ना एक साल में एक बार वो बहुत ज़्यादा काम एक साथ करना होता, तो इंटरनेट सब कुछ तो उस पर सुनते थे पापा, तो मैंने भी चलाया, ईयरफोन लगा रखे थे उसमें लगा के, और कुछ तो हिप हॉप, देसी हिप हॉप, कुछ तो उसमें टैग्स थे साइड में, और वो गाना प्ले हो गया, मेरे को नहीं पता कैसे हुआ। अच्छा, कौन से ईयर की बात है ये? है 2010, हाँ 2010-11 के आसपास, 10 में, तो 11 में, हाँ 11 में ये हुआ, और वो गाना बजा, और उसका म्यूज़िक एकदम ऐसे शुरू होता है, लव ज़्यादा खेल अल्फाज ज़्यादा मेल, तो वो एकदम ऐसा हो गया मैं भाई ये क्या है, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को पंजाबी समझ में आती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन यही सबसे बड़ी खास बात है म्यूज़िक की, वाइब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें एक वाइब होती है, एनर्जी होती है जो, और बहुत सारे गाने ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है जो किसी को समझ में नहीं आया आज तक, एक वाइब होती लेकिन वाइब है। आपको कई अलग लैंग्वेज के भी मैं गाने तो यही है कि लैंग्वेज बैरियर जो है ना, वो कभी भी म्यूज़िक में लोगों को लगता है इनिशियली, लेकिन जब कोई गाना सच में उस वाइब पे बन जाता है ना, तो कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। तो वो तो रहा है। तो फिर काली दिनाली है गाना कि उसका एक वर्ड सुनाता हूँ कि लव ज़्यादा खेल अल्फाज ज़्यादा मेल वज दी बीट, मैं वीड पी के गड्डी दी सीट च लिखदा गीत, उम्मीद मैनू लोकां नू पसंद आन मेरे गीत सुन लोग सिख दे इत्ते दी रीत, रस्म रिवाज इस देश दे भंग आपे पीनी चिट्टा दूजियां नू वेच दे वीड, गल गल ते गाली गलोच मैं जदों दा मैं जमे या मैं घर वाले आते बोझ, मेरी सोच नशे च मैनू नहीं होश, मैं कोकेन पीती मैनू चढ़ी आवे जोश, मेरे अजेड़े वे अजनबी ने सारे मेरे तो दूर रहिंदे ने मेरे घर वाले, मेरी अखां लाल चुप चुप नशे च चूर वेखदे ने मैनू हाण दे मुंडे कूर कूर व जेड़ा मेरे मुकाबले दा मुरे आके खंगे मेरे, ना मैं बोहेमिया इरादे नहीं हो चंगे मेरे। ऐसा कुछ वर्स था, तो मेरे को बहुत ऐसे हिट किया ये बोहेमिया का। हाँ, ये बोहेमिया का वर्स है जो काली दिनाली का फर्स्ट वर्स है। और इसके अलावा एक और गाना है मैं दीवाना मेरे मुँह ना लगो, दीवाना करके गाना है, तो वो उसमें भी काफ़ी ऐसी बातें हैं। जब और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि उसूल क्या होता है। कई गाने हैं, जैसे एक लाइन ही है ना बोहेमिया ने लिखी है कि मतलब उसका मतलब यही है कि जिस इंसान में उसूल नहीं होते वो इंसान ही नहीं होता। तो हमें बेसिक एथिक्स होने चाहिए, मतलब एकदम फ्री नहीं हो सकते आप ज़िंदगी में ऐसे कुछ भी। तो वो चीज़ें थी जिससे मैं एकदम शिफ्ट हुआ और मैंने हनी सिंह सुनना बंद कर दिया। अच्छा, एकदम ज़ीरो। तो मेरे लिए रैप का मतलब ही
बोहेमिया, और मैंने एक एक गाने को 5-5 हज़ार बार सुना है। ओके। मतलब इतना मेरे को है, क्योंकि मैं एक बार में एक ही गाना सुनता था। और मैं कहीं जा रहा हूँ सुनते बस रहते। वही, मेरे को कभी भी सेकंड मैं उसी गाने में उसी वाइब में ही रहता था। कॉलेज जा रहा हूँ तो 30-40 मिनट फिक्स हैं, तो मैं कई कई दिन तक सिर्फ वो एक ही ट्रैक हेडफोन पे वो चलता था, मैं चेंज ही नहीं करता था, वो ही चलता था। तो ऐसे कई सॉन्ग्स हैं, ऐसे ही शुरुआत हुई है। और वैसे ही वोकल भी खुद का थोड़ा रैप जैसा किया, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा गाता भी था, फिर मैंने शिफ्ट किया। मैंने जब सुनना शुरू किया तो मैं सुनता नहीं था, आधे टाइम मैंने वो साथ में उसी पिच पे और वैसे ही स्टाइल से गाने की भी कोशिश करी है। फिर ये भी है एक इंटरेस्टिंग बात है कि इतना ज़्यादा हो गया था कि एकदम बोहेमिया जैसा साउंड एक होता है ना, स्टाइल आ जाता है। तो फिर मैंने 2 साल बोहेमिया सुनना बंद किया, फिर MCNRS पैदा हुआ है। ओके। क्योंकि आप जब किसी को इतना मतलब आइडलाइज कर लेते हो ना, तो उसके भी गुण आ जाते हैं, लेकिन वो तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। उनके जैसा बनना और वैसा ही बन जाने में फ़र्क है। यस। तो फिर मैंने सुनना बंद किया 2016 और 17। फिर 2018 में वापस लिखना शुरू किया, चेंजेस किए खुद पे, और फिर मैंने मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रैक है काली राता वो लिखा, जो फिर कोई नहीं बोल सकता कि इसमें बोहेमिया जैसा कुछ है। दिस इज हाँ, योर फर्स्ट? नहीं फर्स्ट तो नहीं, लाइक इससे पहले भी किए, लेकिन मतलब वो जो एक मेन hit ट्रैक रहा है है, जो जो main hit हाँ रहा है। मतलब, और हिट भी लाइक नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइक 50,000 लोग सुन चुके हैं इस गाने को ऑफलाइन शोज में। और हर बार सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहली बार जब कोई सुनता है ना, क्योंकि हर बार पहली बार ही सुन रहा है। IITs हो, मैंने जितने भी शोज़ किए हैं जहाँ पे 2000 से लेके अभी SMS स्टेडियम IPL किया 25,000 लोग हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो ये गाना हमेशा लोगों को पसंद आया फर्स्ट टाइम में ही। लाइक नॉर्मली क्या होता है, जब कोई सिंगर, कोई भी कवर सिंगर होता है, कोई भी कुछ होता है, तो वो किसी का गाया हुआ गाना है कोई भी ऐसे, या फिर मेलोडी इतनी होती है कैची कि उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन इस गाने में खास बात है कुछ तो, कि मारवाड़ी रैप सुना दीजिए। IIT बॉम्बे हो, IIT दिल्ली हो, IIT खड़गपुर हो, कोई सी भी जगह हो जहाँ पे मतलब मारवाड़ी का रीच उतना नहीं है, लेकिन नहीं मारवाड़ी का सब जगह रीच है मुझे हर पता है, जगह वर्ल्ड reach वाइड है, मुझे वो पता है। लेकिन जिस तरीके से अभी म्यूज़िक जितना ऊपर जा रहा है ना, उसमें जहाँ पे मारवाड़ी म्यूज़िक को रखा जा रहा है, जैसे सुना जा रहा है, जैसी रिस्पेक्ट है, वो अभी मेरे को लगता है और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मतलब और वो मारवाड़ीज बढ़ाएंगे, ये भी मेरा मैसेज है आप सभी मारवाड़ीज के लिए, जितने भी आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाकी म्यूज़िक बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें बहुत करना चाहिए इसको। तो हाँ, तो काली राता तो वैसे सुना दीजिए। बहुत जल्दी आ गया है वैसे तो। तो ये ट्रैक इसका आप बजा रहे हैं अभी? हाँ, मैं ट्रैक पे, मतलब जो भी आप गाएंगे उसके ट्रैक आप मुझे देना बात। हाँ, तो मैं आपको इसको ट्रैक पे ही सुनाता हूँ। तो ये गाना है, ये वैसे तो किसी और बीट पे, लेकिन मैं इसी पे परफॉर्म करता हूँ। ड्रिल वर्जन है उसका, एक काली राता का। कोनी मानो को दिहार अब हूँ तैयार, भले कोई बदावे कर दूं मैं पार, हार जीत रो सोच कोनी बस लड़बा खातिर बेकरार, कोनी भूलियो बेकाड़ा दिन और बेकाड़ी राता, माँ बाप रा सपना और रिश्तेदारी बाता, सुन के मारा रैप कदी जो मारा ताना, आज माने कहवे चोखा लागे थारा गाना, ऐ मन सब याद कुण दियो साथ कुण आस्तीन का बण्या साप, कुण खुश होए कुण जड़े देख बस माँ बाप मरा रिया साथ, लागे को रो कागज माने जंगरों मैदान जद चले या कलम कर दे, लहू लुहान ऊपर आड़ा से करू बस याही अरज, मारी बोली मारा गीत बने मारी पहचान, ए मन डारे माथे चाले को निजोर, मारवाड़ी खून करे घणो शोर, सड़न वाला भी कर रहे है अब सल्यूट, गवाह काली राता लोगारा मुंडा म्यूट, काली 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 राता काली 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 राता काली 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 राता काली 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 राता काली। सुपर, थैंक यू। ताली वाली बजाओ भाई, बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ गया। तो ये ऐसा कुछ 2 ट्रैक्स है, एक और छोड़ना भाई करके मेरा वर्स है, उसको भी मैं इसके साथ परफॉर्म करता हूँ, और ये फिर एक प्रेजेंटेशन टाइप बनती है, एक पूरी एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस जो लोगों तक पहली बार सुन रहा हो, कोई सी बार सुन रहा हो। मैंने इसको साइफर्स में 100-200 बार परफॉर्म किया होगा, लेकिन आज भी लोग वैसे ही वाइब करते हैं जैसे पहली बार करते हैं। तो ये है कि वो होता है ना, हर आर्टिस्ट के पास एक गाना होता है
एक गाना तो लाइक यस यस तो ये वो सॉन्ग इसके अलावा भी कुछ गाने लेकिन ये है ऐसा बट कि ये आपका एक हाँ ये लोगों ने touchy इसको song लोगों है। ने बना दिया है मतलब कि Yes, yes. क्योंकि आप खुद तो हर गाने को वही सोच के लिखते हो कि बेस्ट गाना लिख रहे हो आप कभी ये थोड़ी सोचती है थोड़ा कम हल्का लिखा है मैंने इस बार ऐसा कोई नहीं सोचता तो वो चीज़ है कि मैंने भी लिखा था तब J19 स्क्वाड करके राजस्थान के ओजीज है ना उनकी बात करेंगे आगे हाँ तो उन्होंने ये गाने के लिए मेरे को इनवाइट किया कि इस पे वर्स दो अपना तो ये मेरा उसका वर्स है तो लोगों को पसंद आता है और वही ना हर किसी के रिलेटेबल लाइन है कोई सुनेगा तो उसमें वही है कि आप हर दिन सुन सकते हो हर दिन मोटिवेट हो सकते हो काली राता लाइक वो डार्क नाइट्स जो आपने भी देखी सब हर किसी ने देखी है ना वो बैठ के बस वो सिंपल और सॉर्टेड कैसा आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अब हिप हॉप म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाना है आगे कब ऐसा फील आया कि भाई नहीं मुझे अब यही करना है देखो जब नहीं करना ना वो भी लग रहा था उसके बाद में लगा है कई बार नहीं करना लगने के बाद में लगता है कि एक दिन अब तो यही करूँगा यही करना है हाँ कब मेरा मन किया उससे पहले लाइक कई बार मन नहीं किया कि अब छोड़ दूँ तो पता नहीं क्या है एनर्जीज क्या है कैसे क्या है जब भी मैंने सोचा है ना लाइक कॉलेज टाइम में कॉलेज के बाद में तो 100% श्योर था यही करना है मतलब कॉलेज में ही हो गया था मेरा श्योर कि मुझे करना क्या है लेकिन उससे पहले हर बार ये हुआ है कि जब भी मैं रात को सो रहा हूँ और मैं कि सुबह से मैं पढ़ूंगा मैं तो नहीं कुछ नहीं करूँगा ये सब बंद करूँगा तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ना कुछ ऐसा अगले दिन सुबह या 1 घंटे बाद में ही ऐसे साइन मिलने लगते हैं कि क्योंकि मुझे ये करना मेरे को आज चाहिए। भी याद है जो इसको वैलिडेट करता है ना कि मुझे ये काम करना है कैसे तो उस टाइम 2015 में ही 2012 में तो ऐसे लिखना शुरू किया ही तब 13 में किया 14 में कॉलेजेस में परफॉर्म करना शुरू किया अलग अलग इधर कंपटीशन टाइप होते थे पता चला कि दूसरे कॉलेज में भी ऐसे कि जो और फ्रेंड्स जो रहते थे उन्होंने मेरे को इनवाइट करना शुरू किया तो और आर्टिस्ट से मिला लेकिन रैपर से नहीं मिल पाया मैं मतलब उतना वो रीच वैसे तो एकदम 1 2 3 4 लोग और कोई भी उस वे में कि मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ ना ऐसा कोई हो नहीं पा रहा था फिर मूवी में एक मूवी आई थी मतलब वो आके चली गई जो भी था लेकिन मेरे लिए तो एक जिसका शुरू ही हुआ है करियर मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट हो कौन सी गया मूवी थी ये है इंडिया नाम था उसका फिर वो 2019 में रिलीज़ हुई कौन सी ये है इंडिया लेकिन जो उस ट्रैक पे जो सिंगर रहे हैं वो शाहिद माल्या है ना एक कुड़ी जिन्होंने गाया है दिलजीत के अलावा जो गाना है वो रब्बा में तो मर गया हुआ है ये सब गाने तो वो थे उसमें तो मेरे लिए उस वे में बड़ी चीज़ थी कि मेरा वर्स है उस गाने में और मैं पहला रैपर बना राजस्थान से अंडरग्राउंड सीन से जिसने बॉलीवुड में प्लेबैक किया जी म्यूज़िक पे वो गाना आया तो मेरे लिए तो बहुत ऐसा था हाँ बड़ी चीज़ लेकिन 2015 में ही लग गया कि यार ऐसा होता है अच्छा फिर उसके बाद में थोड़ा और चलता रहा कॉलेज के चीज़ें ख़त्म करना और उस टाइम के जो भी प्यार मोहब्बत जो भी जिस चीज़ में आप पढ़ते हो लाइक तो वो उतना 100 काम को हमेशा ऊपर रखा लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं भटकते हो फिर 2019 भी क्या उससे पहले ही कॉलेज में ही 16 में बोहेमिया का शो था एक है ना वो वैसे तो हो नहीं पाया लेकिन उस टाइम पे भी मैं और लोगों से मिलना शुरू हुआ और 2015 में भी जो ये गाना था तपेश सर हैं मेरे एक सर हैं ठीक है तो उन्होंने ये और वो भी रैंडमली मिले थे फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी मेरी तो वहाँ पे गया तो वो उस बैंड में उस टाइम ड्रमर थे और शायद ये जयपुर ये सब जयपुर की कहानियाँ है मैं मनोहरपुर से जयपुर आता था है ना और तो बोहेमिया का फ़ैन तो था ही तो उस टाइम गाना बनाया था NRS लव बोहेमिया उसको भी ऐसा सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन ठीक है कुछ हुआ नहीं अभी तक तो फिर उसके बाद में गाने बनने शुरू है ना तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं कहीं पे गया था तो वहाँ पे वो सर ने और ये भी ऐसी अच्छी चीज़ रही है कि मैं अलग अलग टाइप के लोगों से बहुत मिला एक फ्रेम में ऐसे वो नहीं हुआ कि एक ही टाइप के लोगों के साथ हो तो आपका ब्रेन उस कि आप की जो सोचने की क्षमता है ना वो आपकी तभी कोई आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दो जिसमें मैं ऐसे हो जाऊँ तो उन्होंने तो मेरे को पहले ही जब और हमेशा मेरे को ही लगा कि वो मेरे यहाँ से ऊपर की ही बात कुछ कर देते तो मेरा तो सर खुल जाता है एकदम तो उस टाइम भी उन्होंने कि अच्छा रैप करता है क्यों कर रहा है फिर क्या करेगा इससे क्या होगा वो क्यों मतलब क्वेश्चन मार्क मेरे हर आंसर के आगे क्वेश्चन मार्क था मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसे इतना सोचा ही नहीं था क्यों क्या ये वो लेकिन वो चीज़ कि आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आप कैसे करोगे जस्ट आप हवा में नहीं था वो बातें अच्छी लगती है पानी की तरह बहते रहो ये करते रहो वो करते रहो सब
आपको प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्या विज़न है, कहाँ पहुँचने वाले हो, कहाँ क्या। वो आर्ट कर रहे हो तो उस आर्ट का मतलब क्या है, उस आर्ट के बेसिक्स भी पता है नहीं पता है, वो आर्ट कहाँ से आई है, क्या है उसका। जस्ट आपने देख लिया कि इससे तो फेमस हो जाते हैं। 90% इससे लोग तो इसी तरीके से आते मैं हैं वही कि कह रहा हूँ कि वो फेमस हो जाएंगे। उन्होंने मेरे को हर एक सवाल पूछा था। ये 2014 की बात है कि उस स्टूडियो सेशन में वहाँ पे, तो उसी टाइम से ही मुझे एक अलग इंसान की बाकी लोगों से सोचने की क्षमता से थोड़ा सा अलग मैंने सोचना शुरू किया। और मेरे को लगता है तभी मैं जितने भी अभी तक चीज़ें कर रही हूँ इसीलिए अलग है कि और कोई नहीं कर पाया, कोई सोचता भी नहीं हो उतना तो कि वो करना भी चाहिए क्या, है ना। तो वो आगे बात करेंगे क्या क्या किया है, लेकिन हाँ मॉम ये है। डैड एग्री थे, फैमिली शुरू से नहीं थे, करने मतलब के लिए? उनको मतलब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, और अब तो मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को डिकोड कर चुका हूँ, क्या होता है, कैसे होता है, जनरेशन्स कैसे मूव करती हैं, माइंडसेट्स कैसे मूव करते हैं। तो अब तो और ज़्यादा मैं समझ पाता हूँ। उस टाइम तो ऐसे होता है यार सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उतना ही होता है, वो हर किसी बच्चे को ऐसा ही लगता है। लेकिन सपोर्ट वैसा नहीं था, सपोर्ट थी, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है मतलब। और फिर मेरे को ये लगता है ना कि चुप रहना भी, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेना भी सपोर्ट ही होता है। अच्छा, पेरेंट्स तो अगर कौन चुप था और पापा? ज़्यादा एक्शन? अच्छा, पापा चुप थे। हाँ, मतलब पापा उस वे में इतना कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ नेगेटिव भी नहीं कुछ करा उतना अगर मेरे को ऐसा कुछ मेरे को एक रूम में बंद करके नहीं बिठाया है ना, समझ रहे हो, हाथ पैर बांध के नहीं रखे, तो वो एक उम्मीद हल्की सी होती है, वैसे नहीं होती है कि जहाँ से मैं आता हूँ। मना भी नहीं किया, मना भी, तो वो एक तरीके की मना भी हो था, गई। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर उस लेवल तक वो कोई नहीं गया है तो भी आपके पास में वो छूट थी, वो छूट थी तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यस यस। अगर वो छूट ही नहीं होती, वो एकदम ही इतना सीरियस ऐसा कुछ होता कि नहीं मैं तो नहीं करने दूंगा ऐसा कुछ, तो मैंने कॉलेज भी किया। कॉलेज भी यही था कि पहले 12th कर लो, सबका यही होता है, फिर मज़े कर लेना, फिर कहते हैं कॉलेज कर लो फिर मज़े कर लेना। तो फिर मैंने कॉलेज करने के बाद में मैंने कहा अब मैं यही करूँगा कि फिर मैंने कभी भी जॉब नहीं करी, कभी भी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ म्यूज़िक किया है। फिर म्यूज़िक के बाद में मैंने और काफ़ी सारी चीज़ें करी है, उसका आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कि पेरेंट्स का सपोर्ट ऐसा है कि पापा का थोड़ा सा ऐसा है कि उनको वो ट्रस्ट नहीं है उस चीज़ पे कि इन आर्ट फॉर्म से ये अपने काम की चीज़ नहीं है, नई तरीके का कल्चर है, वो और चीज़ नई तरीके की चीज़ है। ऐसा मैं सिंगिंग करता तो भी थोड़ा हो सकता था उनको हाँ, कुछ, शायद यहाँ पे तो मैं रैप कर रहा हूँ मनोहरपुर में, जो मेरा गाँव हो या कोई है ही नहीं, कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऐसा कुछ कि ये कोई आर्ट फॉर्म भी होती है, कुछ होती है। तो लेकिन धीरे 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 उनके जो फ्रेंड्स हैं, पापा के फ्रेंड्स, उन्होंने तो सपोर्ट किया ऐसे उनको बोलने में, मेरे सामने से तो जितना भी हो सकता था कि नहीं तू तो कर बढ़िया कर रहा है, ऐसा ये वो। और जितने भी मेरे लोग दोस्त लोग क्लास के जो भी पढ़ाई में ज़्यादा थे, वो भी यही बोलते थे तू यही कर। मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर ने तो मेरे को फिर NRS बोलना ही शुरू कर दिया था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल आपको यही, क्योंकि मैंने परफॉर्म करना जब शुरू किया तो फिर डिपार्टमेंट्स थे ना, तो उसमें से विनर मैं ही होता था। कैसे नाम पड़ा आपका? NRS का भी स्टोरी ऐसे बहुत अजीब सा है, लेकिन अभी बताता हूँ। तो ऐसा ही है कि नरेश का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वैसे तो और काफ़ी स्टोरीज है अलग अलग टाइम पे अलग अलग, लेकिन मेन जो स्टोरी है कि NRS क्यों, तो NARESS मेरा नाम है, तो उसमें से AEH हटा रखा है और वो शॉर्ट फॉर्म है। और इसका भी मतलब भी है, जिस दिन मैं बन जाऊँगा उस दिन मैं बताऊँगा, तब तक मैं नहीं बताऊँगा। नहीं मेरे को लगता है कि अभी बहुत टाइम बाकी है, उसका वेट करना पड़ेगा कि NRS नाम रखा। फिर NRS के भी आगे बहुत कुछ जोड़ा है आगे पीछे। द राजस्थान रैपर भी एक टैगलाइन मिली थी, DNA इंडिया में एक आर्टिकल आया था, मीट द राजस्थान रैपर, तो वहाँ से भी मैंने वो भी कैरी किया। लेकिन फिर एक फाइनलाइज किया कि एक नाम क्या, यूज़र नेम से लेके हर एक चीज़, जो मैंने बोला ना कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा प्लानिंग होना चाहिए। तो उसका ये हिस्सा बना कि यूज़र नेम एक होना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब कि ईजिली आपको ढूंढा जा सके, आपके गाने आप जब आप बताओ कि एक नाम बताने से, क्योंकि इतने आर्टिस्ट हैं ना, तो हर किसी का नाम वो ही घूम फिर के, तो फिर MC NRS EMC NRS ये नाम रखा और यही फाइनल है। और MC लाइक वर्ड लोगों काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, स्किल्ड, मेरे लिए स्किल्ड रैपर जो मैंने पता कर रखा है, जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बनता रहूँगा मतलब जब तक। लेकिन हाँ, मैंने नाम तो रख लिया है MC NRS। यस। रैपर क्यों बनना आप चाहते हैं? क्यों, मतलब फेम के लिए? कुछ लोग मैं देखता हूँ कि इस फील्ड में आते हैं कि बहुत फेम मिलेगा, बहुत पैसा होगा, लड़कियां बहुत इम्प्रेस होंगी। तो आपका क्या पर्पस था कि भाई मुझे रैपर ही क्यों बनना है? देखो, शुरू में मैंने बताया ना कि शुरू वाला जो फर्स्ट गाना था वो ऐसे ही लिखा, और कि
कोई इम्प्रेस हो, कोई कुछ हो, तो गाना ही इंतज़ार और उसमें ऐसी बातें करी हुई हैं। लेकिन जब मैंने बोहेमिया सुना तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर मैंने गाने लिखने का स्टाइल ही चेंज कर दिया। फिर मैं कुछ और ही लिख रहा हूँ। संगीत मेरी भूख मेरी प्यास, टूटे दिल की ये आस, ये होता कोई साथ, न मिले कोई खुशी या फिर हो मैं निराश, समथिंग समथिंग समथिंग, कि इस टाइप ऑफ राइटिंग ही चेंज हो गई पूरी ना, कि मैं लिखना क्या है। कि एक कुछ था लिखा था मैंने, आई वर्सेस मी करके, क्या था उसका लिरिक्स, कोई बताए किस बात की लड़ाई, जब हर कोई बोले यहाँ तू है मेरा भाई, दोस्त हो या दुश्मन यहाँ दोनों करते वार, लगे एक तरफ कुआ तो एक तरफ खाई। ये इस टाइप के लिरिक्स कि एक पहला मैंने सुना है ना कि हे गर्ल लेट्स कम अप टू मेक स्टोरी, लेट्स बी समथिंग समथिंग, तो उससे एकदम शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्ट होना ही, और फिर मुझे लगा कि यही बनना है। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मेरे को ये टाइप ऑफ रैप लड़की और ये जो कमर्शियल टाइप ऑफ रैप है यही करना होता तो मैं काफ़ी पहले काफ़ी कुछ कर चुका होता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने मेरे उसूल, मेरे एथिक्स कुछ सेट किए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो सब हर इंसान का होता है, मेरा ये है। तो उसमें उसकी वजह से टाइम भी लगा है, और वो टाइम को मैंने एंजॉय भी किया है। हर जगह पे मेरे को अप्रिसिएशन मिला है। आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इतनी दूर आके। कितना आप सोचते हैं कि मुझे इस लेवल तक जाना है? कोई आपने ऐसा कोई हिप हॉप सेलिब्रिटी हो कि भाई मुझे इस लेवल तक अपने आप को आगे लेके जाना है? उसमें दो चीज़ें हैं। अभी मेरा एक पर्सनल, एकदम पर्सनल जो MCNRS है, उसको क्या बनाना है, क्या वो लोगों के लिए होना चाहिए, उसमें भी कुछ गोल्स है छोटे छोटे। कई मैंने अचीव भी कर लिया। मेरे बहुत छोटे छोटे से थे कि 1000 लोगों के सामने परफॉर्म करना, तो मैंने 25,000 के सामने कर दिया। तो मेरे को उतना परफॉर्मेंस, और मैंने और भी कई ऐसी चीज़ें करी जिससे फिर खुद को मैंने मैटर ही नहीं किया, मतलब मेरे लिए, जब क्योंकि मेरे को खुद के लिए कर रहा हूँ उससे ज़्यादा खुशी मिल रही है जब मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। तो पिछले 4 साल से मैंने वो भी कोशिशें करी, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जो गोल्स हैं, तो एक तो कम्युनिटी गोल्स हैं कि कम्युनिटी हिप हॉप को प्रमोट करने के लिए गोल्स, तो वो तो मैं हर डिपार्टमेंट में घुसा रहा हूँ। कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके अवेयरनेस के काम कुछ भी हो, तो मैं हिप हॉप के थ्रू उनके साथ, जो राजस्थान हिप हॉप सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो उसके थ्रू हम वो सब काम भी कर रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट मेरा पर्सनल जो है कि अब मैंने पिछले 2-3-4 साल में ढंग से गाने भी नहीं बना पाया हूँ, अब वो वापस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें ना कोई स्ट्रीम्स का कुछ है, ना किसी चीज़ का कुछ है। मुझे ऑफलाइन गेम स्ट्रॉन्ग रखना है, शोज़ करने हैं, बेस्ट टू बेस्ट ऑडियंस, जिनको दो टाइप की ऑडियंस है, एक समझदार ऑडियंस, एक ना समझ ऑडियंस, दोनों के लिए शोज़ करने हैं। दोनों के लिए लिरिक्स अलग अलग लिखूँगा, एक के लिए इजी, एक के लिए थोड़ा सा अलग। मतलब वो है गोल्स की जिनको समझानी है कोई बात, कि अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको समझाने के लिए, और उसको सेंस ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो एक तो उसके लिए भी मेरे को गाने लिखने हैं। और एक जिसको समझ है, भी होंगे आपने, हाँ लिख रखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी गलतियां कर रहे हैं, तो उनके लिए भी गाने लिखने हैं। तो एक अनपढ़ लोग जिनसे गलतियां हो रही हैं, उनको पता ही नहीं कि वो गलत है, और एक वो लोग जो पढ़े लिखे हैं फिर भी गलतियां कर रहे हैं, उनके लिए गाने। तो शोज़ वाला गेम है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं गाने बनाने वाला हूँ। अभी थोड़े बहुत गाने कुछ जो मेरे पुराने हैं वो मैं रिलीज़ करूँगा, लेकिन फिर मेरा वही है, और मैं सुनाऊँगा अभी आपको कि मैं किस टाइप का कंटेंट अब आगे लिखना चाहता हूँ। अभी सुना दूँ? मारवाड़ी में ही है, लेकिन आपको रिलेट भी होगा थोड़ा, अगर हर किसी को होगा। मतलब मेरे को पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, कि दुनिया कहाँ भाग रही है, क्यों भाग रही है, पता ही समझ में नहीं आ रहा। कि जद बचपन सू ही पढ़े हाँ आपा कण कण में भगवान, दर दर भटके फिर हेर तो के चावे इंसान, कोनी झाके भीतर खुद के लेवे रीला सु ओ ज्ञान, मतलब ताणी कर तो जा रहे हो तू दान धर्म रो काम, कहीं ढूंढ रही हो तू तारा में अचम चमाती कारा में, अरियारा में परिवारा में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, न वारा में त्योहारा में, ना टीवी में अखबारा में, ना जीत में ना हारा में, ओ बशो है आपा सारा में, रे मैला मंसूर रगड़ का चमड़ी कुंभ में नहा आयो, लाइव चाल रही पूजा पाठ भोग ऑनलाइन लगायो, मन ही मन खुश हो वह सोचे घणो पुण्य कमायो, पर दर दर भटके फिर फिर भी थाने ढूंढ न पायो, तो थाने कठे ढूंढ बा जाऊं रे सांवरियो घट माय। तो ये मेरा रैप है, कि मुझे कहना चाहता हूँ मारवाड़ी, दिस इज़ प्योर मारवाड़ी। और यही बातें हैं जो मेरे को आगे करनी है, कि लोगों को बताना है कि आप लोग बस बह रहे हैं कहीं, तो अंदर बात ही नहीं कर रहे कभी खुद से बैठ के कि भाई। और जब पढ़ाया कुछ गया है, बचपन से पढ़ाया गया है कि भाई कण कण में भगवान है, तो भी उनको इतना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो एक्स्ट्रा है, मतलब जो खुद की लाइफ, क्योंकि टाइम पीरियड तो वही है ना सबके पास में, आपके पास में भी वही है, मेरे पास में वही है, हमें ये भी नहीं पता कब रुक जाएगा।
इसकी ये भी है। तो उसको लोग उसमें में जी नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या चीज़ पाना चाह रहे हैं, क्या खोना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता है, बस भाग रहे हैं 2 मिनट बैठ के खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो ये है, तो ये सब मैं पहले करते थे। पहले आप ये 90s में आप देख लो, 2000 में भी थोड़े सब रिलैक्स थे, बट जब से ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया बहुत आ गया और बहुत इंटरनेट भी सर, मैं भी इंटरनेट से ही चीज़ें देख रहा हूँ। आप देखना क्या चाहते हो उस पर है, हाँ, कोई भी चीज़ है, बट क्या है ना, पब्लिक को पता ही नहीं है ना हमें देखना क्या है, बस वो भाग रही है और लेकिन चल रही है उस चीज़ में। वो भी है कि हाँ अब एक होता है ना कि क्या देखना चाह रही है, तो इंटरेस्ट पता चल जाता है। जैसे मेरे फ़ोन को पता है, अभी मैं बोलूँगा नाइकी तो अभी वो जूते दिखाएगा मेरे को, मैं बोलूँगा एडिडास में मेरे को जूते दिखाएगा, तो इंटरेस्ट पता है। और इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट या कोई भी चीज़ आ रही है तो वो कहीं ध्यान वहाँ जा ही नहीं पा रहा है। हाँ, सही बात। तो वो हम तो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हम क्या देख रहे हैं शायद तक। तो इसलिए खुद को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन को साइड रख के बैठना, खुद से बात करना। तो मेरे को लगता है सबको करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी देर, तो 10-15 मिनट करनी चाहिए एटलीस्ट 24 घंटे में से, लेकिन करे तो सही। बिल्कुल करनी चाहिए। तो यही है। बाकी जब आप जैसे लिखते भी हैं, आपने बहुत कुछ लिखा है, मारवाड़ी में भी लिखते हैं आप, तो लिखते वक्त आप ये ध्यान रखते हैं कि भाई ये पब्लिक के टेस्ट के हिसाब से आप लिखते हैं, या अपने आप की फीलिंग, जो आपकी फीलिंग है जिसे लिख के आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, उस हिसाब से लिखते हैं? मेरे लिए ऐसा है कि डिपेंड्स। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो शुरू में जो मेरे सर ने सिखाया ना, क्यों, क्या, कैसे, क्या, क्यों, हर, तो मैं जब भी रैप लिखता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं ये क्वेश्चंस करता हूँ खुद से, क्यों लिख रहा हूँ, कौन सुनेगा इसको। मेरे हर काम का किसी, आज जो मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, तो मेरा लाइनअप वैसा ही होता है, मैं गानों का सिलेक्शन वैसा होता है, कहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ, क्या ऑडियंस होगी। तो सेम लिखना जब शुरू होता है तो यही क्वेश्चन आता है, क्या कमर्शियल काम है या मैं खुद कर रहा हूँ। जब कमर्शियल काम है तो आगे की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये गाना। तो यही सवालों से ही मैं आगे का पूरा सॉर्ट करता हूँ कि कमर्शियल तो ठीक हो गया जी, कि किसी का कुछ कमर्शियल, मैं वही कह रहा हूँ कि इट डिपेंड्स, कि जब गाना तो मैं ही लिखता हूँ ना, नहीं, मगर एक होता है ना कि भाई ये मैं अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ना, मैं उस हिसाब से, कुछ लोग लिखते हैं कि भाई मार्केट में भी ये चल रहा है। मार्केट एक होता है कि मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरी इनर को जो बेस्ट लग रहा है, मैं वो लिख रहा हूँ। तो वही मैंने बोला, शुरुआत जो हुई तो वहीं से आपको पूरा जर्नी पता चलता है कि अभी जो ये सुनाया मैंने, ये अभी लिखा है मैंने, तो मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ। तो इवॉल्व होता होता मैं भी इम्प्रेस होके किसी रैप से, किसी चीज़ से अट्रैक्ट होके मैंने शुरू किया, किसी आर्ट फॉर्म को ऐसे ही चुना मैंने। तो लेकिन तब मैंने चुना था, फिर आर्ट फॉर्म ने मेरे को चुना। अब ये डिफरेंस पता चलता है कि आर्ट फॉर्म जब आपको चुनती है तब अलग आर्ट आप प्रोड्यूस करते हो, लिखते अलग हो। जब आप चुनते हो तब आप देखी दिखाई बातें, वो चीज़ें लिख रहे होते हो। तो अभी चेंज हो गया है, अभी ऐसा है कि जो मेरे को लिखना है मैं वही लिखता हूँ। जब मेरा गाना लिख रहा हूँ, जब मैं खुद से रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, और जब किसी और के लिए लिख रहा होता हूँ, किसी और के ट्रैक में फीचर वर्स ऐसा कुछ है, तो भी मैं मेरा पूरा ध्यान रखता हूँ कि मेरी बात ठीक से जाए, लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ वही, और मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आप बोल रहे थे मुझे कि भाई मैं 2000, 5000, 25,000 लोगों के सामने भी परफॉर्म कर चुका हूँ। तो वो कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है जो 25,000 लोगों के सामने आपने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया? अभी लास्ट ना, अभी IPL में ना, राजस्थान रॉयल्स के जो मैचेस थे जयपुर SMS स्टेडियम में, तो वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला। वहाँ पे परफॉर्म किया मैंने, हाँ, RR वर्सेस RCB वाले मैच में, ओपनिंग मैच था उसमें। तो वहाँ पे भी मैंने पहली बार परफॉर्म किया, और मैं पहला ही इंसान बना जो, और वो जयपुर का सबसे बड़ा स्टेज है, मतलब उससे स्टेडियम तो और है, लेकिन स्टेडियम वाइज, स्टेज वाइज कि मेरे लिए तो स्टेज है कि मेरे को क्रिकेट तो खेलना नहीं है वहाँ पे जाके, लेकिन मेरे को जो मौका मिला ना, तो वहाँ पे एक ट्रैक है मेरा, पधारो मारे देश ना, राजस्थान के बारे में। तो वो प्रोड्यूस भी हुआ, वो आप राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल हैंडल पे जो ऑफिशियल ट्रैक है वो सुन सकते हो। तो मैं उसका सुनाता हूँ आपको वर्स क्या है, और जो राजस्थान से है वो कमेंट करना अगर आपको जितने नाम याद होते बताना।
राम राम सा आवो जी पधारो मारे देश, हर एक शहर रही है बात अलग और अलग अलग है बेस। पीला पीला धोरा चमके जा सोना रो कोई ढेर, देख उदयपुर री झीला लागे लंदन रो कोई शहर। महादेव जी कोटा दरगाह शरीफ अजमेर, पुष्कर तीरथ था वो जिनरी महिमा चारू मेर देखो गूंजे। मीरा रो गुणगान काना की दीवानी होगी, देखो काना के ही नाम खेजड़ी बचाबा खातर अमृता पेड़ से लिपट गई। सम्मान बचाबा खातर पद्मिनी दे दिया खुद का प्राण। कुंभा और प्रताप रो ओ है जन्म स्थान, मातृभूमि री रक्षा खातर हो गया खुद कुर्बान। चेता कर चित्तौड़ पसारे जगने है अभिमान, अशूर वीरारी है धरती की कीरो करू अखान की कीरो करू अखान की कीरो करू अखान की कीरो करू अखान की कीरो करू अखान। एक लिंग जी उदयपुर रणथंबोर गणपति ने पूजे, सरिस का सूरण थंबोर शेरारी दहाड़ा गूंजे। जयपुर री आमेर भवानी जोधाने मंडोर, बीकानेरी करनी माता प्रसिद्ध चारू और। साला सर्रा बालाजी और खाटूवाड़ा श्याम, जयपुर गढ़ गणेश भरतपुर लक्ष्मण जीरो धाम। गोगा पाबूते जोधा दो जंबो जीरी वाणी, रामदेव री लीला हकिनसू है अनजानी। सीमा की सुरक्षा हो जोधपुर एयर बेस से रंगीलो राजस्थान, कम कोनी विदेश से। राम राम सा आवो जी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। सुपर थैंक यू यो थैंक यू। तो ऐसा कुछ था, ये भी मैंने 2017 लिखा था और मैंने इतने साल वेट किया है कि मैं इसको राजस्थान टूरिज्म के साथ रिलीज़ करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। फाइनली राजस्थान रॉयल्स ने इसको रिलीज़ कर दिया। कैसा रिस्पॉन्स आया इसका? काफ़ी अच्छा, मतलब उनको बहुत पसंद आया ये ट्रैक, मतलब इसीलिए तो वो सुनने के बाद में स्टेडियम में परफॉर्म किया मैंने। स्टेडियम में मतलब जीतने के बाद? नॉट जीतने के बाद नहीं, मिड इनिंग्स जब एक इनिंग हो गई थी तब। ओके। तो वहाँ पे उन्होंने एक हुनर मंच करके एक नया इनिशिएटिव लेके आए थे जिसमें लोकल आर्टिस्ट को परफॉर्म करवाना। तो उसका आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर मैं ही था, मैंने पूरा क्यूरेशन सारा वो भी किया और मैं खुद का भी जब उनको सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को भी उसमें इन किया, वीडियो बनाया, तो बहुत अच्छा। मतलब ये साल अभी हुआ है थोड़े दिन पहले, तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट्स में से एक है कि हाँ इतने बड़े बड़े काम करना और क्यूरेट करना पूरे राजस्थान के आर्टिस्ट को एक रैपर के द्वारा, है ना। वो एक बहुत अलग चीज़ थी, क्योंकि ये चीज़ मैं पॉडकास्ट जब भी आएगा तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भले ही मैं था लाइक एज एन हिप हॉप आर्टिस्ट, कोई भी हिप हॉप आर्टिस्ट वहाँ पे होता मेरी जगह पे तो वहाँ पे हिप हॉप हुआ, स्टेडियम में हिप हॉप हुआ। मेरे अलावा और भी कम से कम 10+ आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है, रैपर्स ने, बीट बॉक्सर्स ने, और जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जिसको आप प्रमोट भी कर रहे हैं, वही चीज़ कि इसलिए मैं बता रहा था कि आप प्रमोट कर रहे हैं और मैं वो कर चीज़ रहा हूँ, वो उतनी जगह तक पहुँच भी पा रही है। यस तो मतलब आपकी मेहनत, क्योंकि कोई और होता ना, कोई सिंगर होता, कुछ तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हिप हॉप हो पाता। वहाँ पे और आर्ट, मतलब और टाइप के गाने हैं, वो वही जो चल रहा है वो होता। लेकिन मैंने वो उन लोगों को भी, जो डिफरेंट म्यूजिशियंस हैं, उनको भी मैं वहाँ ला पाया, राजस्थानी इंडिया आर्टिस्ट सब लोग को ला पाया और हिप हॉप आर्टिस्ट को भी ला पाया, तो बहुत बढ़िया। तो बहुत मज़ा आया इस बार। तो वर्ल्ड में मतलब आपने बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट को सुना होगा, आपको कौन पूरे अराउंड द वर्ल्ड सबसे फेवरेट आपका जो हिप हॉप आर्टिस्ट है वो कौन है? अभी देखो, ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मेरे लिए अलग है। मैंने बोहेमिया को ही सुना, समझा, जितना समझ सकता था ना, जितनी पंजाबी छोड़ दिया था ना आपने 2 साल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके बाद सिर्फ सुनना छोड़ा था, आइडल मानना नहीं छोड़ा था। लेकिन बीच में ये मैंने ऐसे पब्लिकली तो नहीं बोला कभी, लेकिन बीच में कोविड के टाइम ना ऐसा हुआ कि उनका लाइव चल रहा था और मैं तो बहुत, मतलब ऐसा था NRS की आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते उनके बारे में, मैंने सुन नहीं सकता, ऐसा था मैं बोहेमिया के लिए। मतलब कॉलेज में और ऐसे ना कोई बोलता था ना, मैं तो यही बोलता था कि कुछ ना कुछ गलत मैं भी रिप्लाई दे सकता था। लेकिन वो बता रहा हूँ कि उतना मैंने वो रखा है ना, और बहुत अपने लाइफ में बहुत एथिक्स वाइज और वैसे ना काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने अपने गाने में भी बोली है ना कि भाई लोग बोलते हैं वो नशे प्रमोट करते हैं, ये करते हैं वो, तो उन्होंने गाने बोली कि भाई ये तो मेरे से पहले से चल रहा है, तो तुम मेरे को क्यों बोल रही हो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, वो तो जो ज़िंदगी जी रहे हैं जो है वो चीज़ें। लेकिन मैंने शुरू से ही काफ़ी कुछ बातें उसूलों वाली और ये सब ना, बहुत सारे गाने जिनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, मैंने वो सीखी। लोग अपने अपने आप से अपने अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं, जैसे उनको सीखनी है, जैसे पिक करनी है। लेकिन
उसी की पे मैं चल रहा था, आज तक भी चल रहा हूँ, ऐसे नहीं मैंने चेंज कर दिया, मैं तो आज भी वही कर रहा हूँ जो मेरे को करना था। मतलब मेन आपके हाँ, लेकिन बीच में उन्होंने लाइव आए, एक लाइव सेशन था कोविड के टाइम, और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, यार मेरी शादी हो गई है तो मैं ये लिखता रहूँ क्या, ऐसा करता रहूँ क्या, मेरे को भी कमांड, इस टाइप की कुछ बातें करी हो। मैं रो दिया, मतलब ऐसे कि यार मेरे को याद है आज भी कि कोविड के टाइम में मेरा छोटा सा एक रूम था, स्टूडियो टाइप, वहाँ पे मैं अकेला ही रह रहा था पहले तो कोविड की वजह से, घर पे भी नहीं जा रहा था। और फिर मैंने वो इंटरव्यू देख लिया, लाइव सेशन था, इंटरव्यू भी क्या था, तो उसमें ऐसी कोई बात हुई तो फिर मेरे को लगा कि फिर इससे अच्छा तो हनी सिंह सुन लेता अगर ऐसी बातें आती। मैं लाइफ में कहीं और होता, मैं वो तो गाने भी बना दूंगा। या इतना इजी नहीं है, मैं अगर कोई मेरी बात को गलत ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिखना तो ऐसा उतना टफ नहीं है कि जब आपको किसी को समझाने की बात करनी हो ना कुछ, तो लड़की दारू इन पे लिखना हमेशा ईजी ही रहा है। कैची गाने बनाना, कैची म्यूजिक प्रोड्यूस करना, वो एक अलग किसी के आर्ट है, लेकिन इस टाइप के गाने बनाना कोई इतना भी वो नहीं है, हर कोई इसीलिए कहता है ना, कोई भी। लेकिन दूसरे टाइप के जो रैप्स हैं जो किसी को समझ में आए, कोई मेटाफर्स डालना, रेफरेंस डालना, कुछ भी ऐसी बातें और कुछ सीख देने वाली बातें जो कोई ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते, तो एकदम फ्लिप हो गया कि यार ये क्या बोल दिया यार। फिर उस दिन मेरा पोस्टर लगा के रखता था एक मैं, फिर वो पोस्टर अभी रखा ही रहता है, कभी लगा नहीं दीवार पे। तो मैंने फिर फेवरेट आर्टिस्ट रखना बंद कर दिया कि मैं फेवरेट आर्ट है कि मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं, कई गाने हैं जिनके आर्टिस्ट के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन वो आर्ट इतनी ज़्यादा प्योर है क्योंकि मैंने ये देखा, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ना, ऐसे सेलिब्रिटीज़ टाइप आर्टिस्ट को तो मैं इनडायरेक्टली या ऐसे क्या बोलूँगा इसको, कि एक जना है फिर वो उसको जानता है, तो आपको ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से वाइब या पता चलता रहता है। मैंने खुद ने 600 से ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो मुझे ये समझ में आया कि आर्ट और आर्टिस्ट सेम हो, लाइक वो जो लिख रहा है वो जी भी रहा हो या वो ऐसा सोचता हो, जरूरी नहीं है। तो लोग फेक आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि रियल लग रही है, कई लोगों से रियल वाइब आती है, लेकिन जब आपको इनसाइट्स पता चलते हैं, आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको लगता है कि यार इसने तो ये लिखा है, इसकी तो इतनी इज्जत ऐसे है यार, फिर आपको पता चलता है ये तो ऐसा है यार। तो फिर मुझे लगा कि यार जब मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी को फेवरेट आर्टिस्ट बोलूँ। तो कोई ऐसा मिला आपको जिसको आप सुनते थे और फिर उससे कभी मिले तो आपको लगा यार ये तो बहुत मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैंने 600 आर्टिस्ट के साथ मैंने एकदम ऐसे साइफर्स हों, इवेंट्स हों, उसके अलावा कई आर्टिस्ट हैं, छोटे बड़े आर्टिस्ट, तो उनकी कई बातें हैं जो वो कुछ और कहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और कहते हैं, और मेरे को पर्सनल लाइफ अगर पता है तो फिर पता चलता है कि ये तो कुछ और गेम है। इसलिए मैंने खुद को भी फिर धीरे धीरे कोशिश करी कि जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने क्या लिख दिया, एक रील ही डाली थी, ठीक है, उसमें मैंने लिखा कि ऐसा कुछ लिख दिया था कि जब मैं लिखता हूँ, लाइन तो याद नहीं आ रही, लेकिन उसका मतलब ये था कि जब मैं कागज़ पे लिखता हूँ तो आग उठती है। तो ये मैंने डाल दी रील। फिर मैं जब भी उसको सुनूं मेरे आए कि क्या सही में आग उठती है। मैंने उसको आर्काइव में डाल दिया कि मेरे को लगता भी आग उठती है। जब आग उठेगी ना लोग कमेंट करेंगे उस पर कि आग उठ रही है। ये चीज़ कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं मेरी ही बात को मैं इतना फेक या ऐसे नहीं हो सकता। लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। मेरी एक ये हार्ड शॉट, पता एक तो पबजी आधो के रैप में तो पबजी घुसा हुआ है कि अगर पबजी गेम नहीं आता तो ऐसा लगता है कि आधो के रैप में फिर क्या होता, क्योंकि टर्म्स जो भी हैं स्नाइपर, हेड शॉट, आधे रैप में तो यही है जो नॉर्मल नए रैप कोई भी लिख रहा है। तो लोग अपनी रियल लाइफ, मैं तो किसी गाने में नहीं है, कभी नहीं जरूरत नहीं पड़ी, मैंने खेला ही नहीं कभी वो गेम, यार समझ में नहीं आया, पता नहीं जो भी है। लेकिन वही ना कि हाँ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, चीज़ें करो, लेकिन हर कोई ना सेम रेफरेंस ही यूज़ कर रहा है। लोग अपनी रियल लाइफ को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। तो मेरे को भी किसी ने बताया था कि 100% तो कोई कर ही नहीं पा रहा है, लोग डरते हैं क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, ये आसपास की चीज़ें ऐसी है कि कोई 100% बात हर में भी कई लोग करना चाहते होंगे, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या 100% एक्सेप्ट करी जाएगी? कि अगर मैं मेरी पूरी लाइफ बताता हूँ कि ये रहा है मेरा पूरा लाइफ, रैप के थ्रू बताऊँ, कैसे भी बताऊँ, किस कोई आर्टिस्ट शेयर भी करना चाहे तो वो भी मैंने देखा है कि यहाँ पे वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसलिए आर्टिस्ट बन जाता है, यहाँ से बन जाता है, दिल से बन जाता है, और फिर वो वैसे गाने बहुत सोच समझ के नाप तोल के बनाने की कोशिश करता है। मैंने देखा है ना कि पहले इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे हिप हॉप म्यूज़िक, और रैप को तो बिल्कुल ही
उतना नहीं था, बट अभी धीरे धीरे जब से आप ये गली बॉय फिल्म आई और थोड़ा बॉलीवुड में इसका काफ़ी बड़े बड़े MC स्टैंड बिग यही बॉस है। में आए, तो थोड़ा सा ना इसकी एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है रैपर्स की। नॉट मतलब ऐसा वही ना लगता कि है जस्ट आपको? रैप सीन आया है, मतलब मैं कहूँ तो अभी हाँ, तो रैप मैं सीन आ गया रैप है। सीन है, रैप सीन में भी ऐसा है कि यही करना था, तो मैं तो ये उम्मीद नहीं कर रहा था ऐसा कुछ आए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आर्ट है, मुझे समझ में आता है, घर चलाने के लिए आर्ट है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो कोई ऐसा कुछ खास लगता नहीं है। कोई क्या बोलूँ, अभी बड़े से बड़े रैपर्स, कोई जुआ खिला रहा है, कोई क्या कर रहा है, अरे भाई इतनी सी बेसिक बुद्धि नहीं है क्या कि भाई कोई ऐसे कुछ करने से किसी का घर बर्बाद होता है, मतलब ये बेसिक बुद्धि नहीं है तो फिर आप कहाँ कुछ, ये तो बेसिक है ना एकदम, बेसिक है। कि कोई अगर फैंटेसी गेमिंग है कि वो चलो तुमने कैसे भी लूप होल निकाल के कानून की सहायता लेके बड़े बड़े लॉयर हायर करके लूप होल निकाल के उसको लीगल करवा लिया, लेकिन फिर भी इतना तो पता है ना कि उससे जो खेल रहा है उसको कितने बर्बाद हो रहे हैं, क्या बेसिक नहीं पता? नहीं पता तो दोस्तों AI आ गया है ना AI पे लिखो एक बार कि कैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, गरीब हो या थोड़ा सा जिसके पास पैसा हो, उसको कैसे हार्म कर पहुंचा रहा है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर लोग उनको भगवान बना के बैठे हुए हैं कि फिर मेरे को लगता है यार ऐसा सब- कहाँ हो रहा है वैसे? सब जगह हो रहा है। जुआ खिला रहे हैं मतलब कि हाँ ऑनलाइन? मतलब ऐप्स हैं ना, मतलब क्या स्टेक्स केट जो भी है वो एक ऐप है, लोग उसमें मतलब क्या बोलूँ, मतलब बड़े से बड़े आर्टिस्ट ये सब कर रहे हैं और फिर उनको लोग मतलब प्रमोट कर रहे हैं वो इस प्रमोट चीज़ कर को। रहे हैं, वो गलत है वो चीज़, पता सबको पता है। मतलब एक और चीज़ मुझे लगता है ना कि अब जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या गोल्स है ना पर्सनल, तो पर्सनल मेरे इसलिए ऐसे हो गए कि मेरे को ठीक है बेसिक पैसा कमाना, बेसिक घर वालों की है ना, बेसिक एक्सपीरियंस जो वो डिज़र्व करते हैं वो देना, बेसिक उसके अलावा जो डिफरेंट गोल्स हैं, वर्ल्ड वाइड 100 साइफर हो एक दिन में, ये वो लोगों को पता चले, लोग मैसेज दें, है ना, स्प्रेड पीस, यूनिटी, लव, ये सब जो ज़रूरत है इस दुनिया को अभी, इस टाइप के गोल्स हैं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करवाऊँ जिसकी वजह से हिप हॉप की बात हो, हिप हॉप की रिस्पेक्ट बढ़े, सॉरी। अलग अलग मैं NGOs के साथ काम करता हूँ पूरे साल में, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ काम करता हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करता हूँ, मैं ऑर्गन डोनेशन के NGO के साथ काम कर रहा हूँ, मैं न्यूरो साइंटिस्ट एक हुआ था, मतलब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने उनके लिए भी काम किया, वहाँ पे जाके हमने तो उसमें आप हम अपने रैप लिखते के हैं through उनके लिए, अवेयर करते हैं अवेयर लोगों करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए काम किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, है ना, अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, पेड़ कट रहे हैं कहीं पे, तो उसके मैं लिए सुना ये जुड़ना। गर्ल्स एजुकेशन गर्ल्स एजुकेशन का तो मेरे लिए बहुत मेन वो रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से ही जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से काफ़ी कुछ देखा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, और फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, फिर तो अभी थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा करी है, तो ऐसा पता चलता है कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से वो डोमिनेट कर रहा है विमेन को, ऐसा है अगर आप ठीक से देखोगे, ठीक से देखोगे कितने क्या हैं, कितने, जब ठीक से देखोगे थोड़ा सा जाके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैं देख के इन चीज़ों पे रिसर्च हाँ, करके, इंटीरियर में तो है ही आज भी है कितना ही वो हो जाए, लेकिन इन रियल बात यही है कि हाँ एक डोमिनेंस हमेशा से रहा है, Yes, yes. और अब जब जाके थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो फ्लिप हो रहा है, मतलब मेल फ्लिप हो रहा है कि अरे किसी ने किसी को मार दिया, अरे तो भाई तुमने कितने मारे हैं, तुमने कितनी भ्रूण हत्या करी, तुम्हें पता भी है क्या? एक वो बड़ी हो गई, तुमसे 2 गलतियां सीख गई और उसने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, तुम तो फ्लिप हो गए, तुम डर गए तुम तो, और तुमने कितनी, मतलब अब इसको तो इसको कोई नहीं कर सकता ना, इस बात को, तो बस यही है कि पर्सपेक्टिव लोग खुद के हिसाब उस से बारे में सोच ही नहीं रहे, यही है। आप पुराने थोड़ा सी पुराने में जाएंगे बस तो लड़की को तो पैदा होने नहीं देते। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी सी पे ही लोग ना, मतलब मेल जो डर गए हैं, मीम्स बन रहे हैं, हो रहे हैं, तो एक ही ड्रम, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सच में वही कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे लगा यार कैसे लोग हैं यार, इतने डरपोक है क्या, मतलब मर्द करके, और इतने डरपोक है कि ऐसे, मतलब, और मैं देख रहा हूँ लोगों कमेंट्स देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, लोग शेयर कर रहे हैं, हाँ कुछ तो, और उनको ये भूल गए, वो बड़ा जल्दी भूल गए कि कितने भ्रूण नाले में बह रहे थे, कितने, अरे कितने मतलब लोग
अभी मैं क्या बोलूं, मैं वही कह रहा हूँ पता ही है कि मैं यही कह रहा हूँ कि कितने रेप हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, हो रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं ना, तो हो रहा होगा कहीं पे, ये सच्चाई है इस दुनिया की। अरे रेप नहीं, मतलब आप अपनी घर में ही इतना डोमेस्टिक वायलेंस से लेके बहुत हर एक ज़्यादा चीज़, है, मैं बड़े वही कह शहरों रहा में हूँ, भी है, मैं वही छोटे कह को रहा तो भूल ही जाओ। कई घरों में तो रूटीन है कि भाई डेली आप पी के आते हैं और घर में आप डोमेस्टिक वायलेंस करते वही हैं। यही, और ये काम थे सारे रैपर्स के हम्म, कि इन सब की चीज़ों के बारे में बात करें। रैप क्यों शुरू हुआ था? ये करने के लिए नहीं था कि ये चूतिया है, ये वो है, वो है, वो है, वो है, यही मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, ये है, वो है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास, अबे कहाँ है भाई? नहीं, वो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने ना सोशल कॉजेज़ के लिए बहुत सारे रैप के थ्रू अवेयरनेस फैलाई, तो कुछ एक सुना दीजिए। मैं आज की नारी है मेरा ट्रैक, हाँ, है ना, जो हम ट्रैक बात ऑन भी कर कर रहे थे, दीजिए। मैं ट्रैक भी ऑन कर ये देता हूँ। दिस इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट पे है, और Yes. ये मारवाड़ी में ही है। मैंने ये भी कि मैं सुनाना किसको चाहता हूँ, मैं चेंज कहाँ लाना चाहता हूँ पहले, तो मैं मेरे पहले आसपास चेंज लाना चाहता हूँ। मैं सीधा ही, मैं दुनिया कैसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ, पहले खुद को चेंज करना पहले पड़ेगा, अपने आसपास खुद को के change आसपास के करना। चेंज। तो इसीलिए मैंने ना कोई भी, जब मैं लिखता हूँ कोई भी अवेयरनेस के लिए ट्रैक, कोशिश करता हूँ मारवाड़ी में हूँ, कोशिश करता हूँ सिंपल से सिंपल मारवाड़ी में हूँ, है ना, जिससे कम से कम राजस्थान तो अवेयर हो। राजस्थान भी, और इसीलिए ना मेरे मुंबई के भी फ्रेंड्स हैं, मेरे दिल्ली हो, हिमाचल हो, उनको समझ में आता है। हो सकता है एक बार में नहीं आएगा जब मैं अभी स्पिट करके सुनूंगा, लेकिन जब कोई इसको रिकॉर्डेड को सुनता है तो उसको समझ में आता है। इतना कोई ऐसे नहीं है कि अरे यार ये क्या बोल गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो मतलब अपनी वो चीज़ हिंदुस्तान की हाँ, language और में। वाइब वाली बात है। आ छोरी इन जाव जठ जान दो सगड़ा इन हर जगह मान दो। आ छोरी इन जाव जठ जान दो सगड़ा इन हर जगह मान दो। ना समझो थे कमजोर, ना चलाओ ई पर जोर। ओ छोर यारो टैम देखो ते चारू और, निकालो इन पिंजरा सूप भरवा दो उड़ान। छोड़ चूल्हा और चौका पार कर जासी आसमान। कोई बोले माँ और कोई बोले माई, खुद भूखी सो के रोटी सब न खिलाई। बैना के बिना की काम का ए भाई, बचपन सु जो मारी सारी गलतियां छुपाई। जी की रक्षा खातर आपा राखी बंधाई, फिर क्यों भी न चैन से ना जीवा दो मारा भाई था ने कोई शक है। इन भी जीण रो पूरो हक है, पैदा होते थे फिर क्यों की जान लियो जो आगी दुनिया में, ते फिर इन मार लियो। क्यों 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 करो थे यो पाप, छोरी ही ना होसी तो कहिया बन शो बाप। हाँ कहिया बन शो बाप, कुण का बन शो बीन और कुण का बन शो भाई। कहिया चाल से दुनिया जद ना होसी लुगाई। समझो हमारी बात करो इको थे सम्मान बचावा खातर पद्मी दे दिया खुद का प्राण। आ है दुर्गा, आ है लक्ष्मी, आ ही माता सीता, सरस्वती भी या है और पवित्र जकी गीता। साचा प्रेम रो पाठ मीरा बाई ही पढ़ाई, और जरूरत पड़ी आप बन गई लक्ष्मी बाई। ना समझो थे बिचारी शक्ति रो दूजो रूप, आ है आज की नारी पड़सी सब पे भारी। शक्ति रो दूजो रूप, ना समझो थे बिचारी, आ है आज की नारी, आ है आज की नारी। शक्ति रो दूजो रूप, ना समझो थे बिचारी। शक्ति रो दूजो रूप, ना समझो थे बिचारी। आ है आज की नारी, आ है आज की नारी, आ है आज की नारी, आ है आज की नारी। आ छोरी। मुझे तो फर्स्ट टाइम में पूरा समझ में आया, तो वो कोशिश और करता वो हूँ कि मैसेज easy- भी समझ में आया जो आप देना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत। बहुत सारे रैपर, हिप हॉप आर्टिस्ट मैंने देखा है कि एक गालियों का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी उनकी अभद्र रहती है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आप करते हैं ऐसा? मैं वही बता रहा हूँ कि नॉर्मली तो मैंने, मतलब जितने भी मेरे गाने रहे हैं 95% से ज़्यादा मतलब सारे नॉन एक्सप्लिसिट ही हैं। कभी कहीं पे कुछ शॉर्ट लिया हो किसी के लिए तो वो एक पर्टिकुलर गुस्से के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी मेरा थोड़े दिन पहले क्लियर हुआ है, वो भी उस के बारे में मैं बात करूँगा जितना मेरे को भी याद है। लेकिन हाँ, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या है वो। मेरे लिए क्या है कि गाली या कोई भी चीज़ अच्छा है बुरा इस सोसाइटी का और अपने इर्द गिर्द जो चल रहा है एनवायरनमेंट उसका पार्ट है, लेकिन ये बेसिक सेंस होना कि कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, ये एक मेरे लिए पहली बात। तो रैपर क्या है मेरे लिए? रैपर मेरे लिए एक सोसाइटी का कॉन्शियस इंसान है जिसको पता होना चाहिए क्या है, क्या चल रहा है। अब लोग वो वाले रैपर तो रहे नहीं हैं, अनकॉन्शियस हैं,
उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, उनको तो अपनी लाइफ से या अपने उससे लिख के क्या अचीव करना है उससे ज़्यादा नहीं पता है। जबकि उनका काम कुछ और था। अगर वो किसी से इंस्पायर है, अगर वो आज बोलते हैं, नाम लेते हैं, अगर उनके मुंह से टूपाक का नाम निकलता है तो भाई क्या लोगों को सिर्फ उतना ही पार्ट क्यों पता है जो उनको पता करना है? थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो उन आर्टिस्ट ने और क्या क्या किया है, और बाकी आर्टिस्ट जिनकी अगर सीन में इतनी रिस्पेक्ट है तो क्यों है, वो पता तो करो उन्होंने ऐसे कौन से गाने लिखे हैं जिनकी वजह से वो रिस्पेक्ट है उनकी इस पूरे सीन में कि उतने टाइम से आज तक उनका नाम लिया जाता है। पता सबको, ऐसे नहीं मैं कोई अलग से कुछ कहीं से पढ़ के आया हूँ, सुन के आया हूँ, पता सबको है, लेकिन लोग अब वो ही ना चुनते हैं, या तो वो जैसे होते हैं शायद वो वैसे चुन लेते हैं, या उनका रीज़न ही कुछ और होता है। कोई किसी वजह से आर्ट करता है, कोई किसी वजह से करता है। मेरे लिए ऐसा है कि जैसे परफॉर्मेंस के टाइम कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, आप क्लब में परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे आपकी ऑडियंस वैसी है, सुन सकती है, आप वहाँ पे एक्सप्लिसिट जाओ। आप किसी पब्लिक गैदरिंग में परफॉर्म कर रहे हो, जैसे हम साइफर्स में गाली गलौज या ऐसा कुछ अलाउड नहीं करते थे, फिर भी कई लोगों ने करी है बीच बीच में। कोई अंग्रेजी में कर लेता था तो फिर ये होता था अंग्रेजी में तो देते हो इंग्लिश। फिर मैंने और इसको स्ट्रिक्ट किया, और अभी जब काफ़ी साइफर्स हमने काफ़ी क्या, एक 50 साइफर भी किया था, उसमें तो हमने 117 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया और एक भी गाली नहीं देने दी। कितने आर्टिस्ट? 117 आर्टिस्ट, मतलब इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट साइफर जो 6-7 घंटे चला। 50वां साइफर सेलिब्रेट किया था हमने जब 50th एडिशन था राजस्थानी पॉप साइफर का, उसमें तो उसके बारे में बात मत करेंगे। लेकिन हाँ यही है कि गाली गलौज मैं ये कहता हूँ कि गलत या सही लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन आप कहाँ दे रहे हो? आप ऑनलाइन गाना निकाल रहे हो, उसमें उसकी ज़रूरत है नहीं है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मेरे सर है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए देते हैं कि मैं वही बता रहा हूँ, इससे एक हिट हो जाता है। वही ना, लोगों को ट्रिक्स लगती हैं लोगों को। और मैंने बोला ना इंटरेस्ट, जब आपको पता चल जाता है कि आपके इर्द गिर्द या मास ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, जब आपको पता चल जाता है तो आप वो डिकोड करने, मतलब उसी लेन पे चलने की कोशिश करते हो कि यार ये इस टाइप का कंटेंट ना ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो ये कर लेते हैं, ये चीज़ ना ज़्यादा अच्छी ये कर लेते हैं। उसी में आधी दुनिया बन चुकी है, उसीलिए उतने अच्छे आर्टिस्ट कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। उन अच्छे आर्टिस्ट कम प्रोड्यूस होने की वजह से अच्छा आर्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा आर्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो जो सुनने के लिए जो लोग थे, जो अच्छा सुनते थे, उनको अच्छा सुनने को मिल नहीं रहा है, तो फिर वो क्या सुन रहे हैं? कचरा। मतलब वो ये साइकिल है ना पूरी, कि पहले अच्छे गाने बनते थे, अच्छे लोग सुनते थे, म्यूजिक की उस वे में रिस्पेक्ट होती थी, वो सब कुछ धीरे धीरे कम होता बन ही नहीं रहे ना। अभी आपको कोई सॉन्ग याद ही नहीं रहता, क्योंकि जो बना रहे हैं क्या उनको सुना जा रहा है? हाँ, नहीं सुना जा रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि साइकिल है पूरी, कि कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है और उस वजह से ये, लेकिन कोशिश है जितना कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट था बेसिक, तो आपका नाम भी सुमित है और एक सर है मेरे सुमित सर, तो लास्ट मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझाया कि बेसिक ना, मेरे को ऐसे पूरा याद नहीं है, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कई लोगों को बताया कि आपने पूछा ना गाली देना और ये सब कितना क्या, तो बहुत पुराना कोई बैंड है, ठीक है, मेरे को नाम भी याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है, वो बात समझ में आ जाएगी कि क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है ना, कितना कैसे। तो एक बैंड था, उन्होंने एक एल्बम ड्रॉप करी, एल्बम में X नंबर गाने थे, उसमें से सारे गाने, एक गाने को छोड़ के नॉन एक्सप्लिसिट थे। एक गाना था वो जो सिंगर था शायद या लिरिसिस्ट जो भी, उनने अपनी माँ के नाम पे रखा। उनकी माँ शायद बचपन से डिसेबल्ड थी और भगवान में बहुत मानती थी, पूरी ज़िंदगी दे दी। उस गाने का नाम तो माँ के नाम पे रखा ही, उस गाने में एक गाली थी। कहाँ का बैंड था ये? इंडिया का? ये मैं नहीं, इंडिया का नहीं, बाहर का बैंड था, और शायद मेटल या रॉक ऐसा बैंड था, बहुत पुराना। तो उस गाने में एक गाली थी, मतलब पूरी एल्बम में ही एक गाली थी, फक यू गॉड, कि वो अपनी माँ को इतना प्यार करता था और उसने पूरी गाली दे रहा है कि वो भगवान ने उसकी ज़िंदगी ऐसी, जब वो भगवान को पूरी ज़िंदगी दे चुकी है तो लोग, और इसको ग्रैमी अवार्ड मिला था। अच्छा, ये है बात कि एक्सेप्ट करे जाओगे आप। उन्होंने मेरे को यही समझाया कि आपके फैंस या आपकी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी जब आप सही जगह पे उस चीज़ को यूज़ तो करो, उनको कॉन्टेक्स्ट वो पूरा समझ में आए। तो वो चीज़ ने मेरे को किया कि
हाँ फिर मेरे को मेरा इमोशन ऐसे सप्रेस नहीं करना चाहिए, जस्ट एक इमेज सेट करने के लिए। ये मेरे को थोड़े दिन पहले मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हो सकता है आगे कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मेरे इमोशंस को, अगर वो कुछ ऐसी बात ही जस्टिफाई कर सकती है, या इतना मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, इतना मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तब मैं कुछ अच्छी बात भी करूँगा जो मैं करता हूँ। लेकिन हाँ कि वो थोड़े दिन पहले तक मैं ऐसा नहीं सोचता था, मैं एकदम ऐसा ही था कि नहीं कि मैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, मैं छोटे बच्चों की स्कूल रन करता हूँ, चीज़ें हैं ऐसी हैं तो मैं उनको क्या सिखाऊंगा, तो उस वे में सोचता था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में मुझे बहुत एक रिलैक्स लगा थोड़ा सा, कि ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब कि मैं गाली दूंगा कभी, लेकिन मैं बर्डन हट गया कि मेरे को इमेज सेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है कि MCNR ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। वो टाइम बताता है कि टाइम पे मैं सही तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा, वो सही MCNR है, अभी फिक्स नहीं है। आप राजस्थान से आते हैं और वहाँ पे हिप हॉप कल्चर का, वहाँ बेसिकली मैंने देखा बहुत घराने भी हैं और राग बहुत गाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में हिट हैं। उसका एक मिलन हुआ हिप हॉप के साथ, उसका क्या सीन है राजस्थान में? उधर म्यूज़िक फोक आर्ट तो मतलब वर्ल्ड में मोस्ट फेमस है ना, मतलब उसमें से है ही। मैंने जब शुरू किया और मेरा इधर कोई ऐसा लिंक पहले तो था नहीं, तो हल्का फुल्का ऐसे कुछ म्यूजिशियंस के साथ में भी शोज़ किया, उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ परफॉर्म करता हूँ। फोक आर्टिस्ट के साथ में शोज़ करता हूँ मैं, जो प्रॉपर घरानों से जो आते हैं म्यूजिशियंस हैं है ना, सूफ़ी बैंड्स हों, रॉक बैंड टाइप मिक्स्ड बैंड जो होते हैं, उनमें भी वो लोग परफॉर्म करते हैं। हमेशा मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा, जब मैं उनके साथ रैप और फोक को या सूफ़ी को जब मिक्स किया है ना, जितनी बार फ्यूज़न है ना, तो एक तो निकलता ही कुछ और ही है। हाँ। साउंड ही कुछ और करता है ना हमेशा। तो ऐसा कुछ अभी ऐसा कुछ मतलब वो तो फिर उसके लिए फोक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तब वो वाइब आएगी। लिखने सुना, मैं गाने यही गाता हूँ। हाँ। मैं काली रात परफॉर्म करता हूँ उनके साथ, आज की रात परफॉर्म करता हूँ, मैं राजस्थान वाला ट्रैक परफॉर्म करता हूँ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में तो एक अलग ही वाइब आती है उसकी। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड ट्रैक्स हैं ना, साउंड्स प्रोड्यूस करे हुए हैं कंप्यूटर पे या कैसे, वो जब लाइव प्ले होता है तो वो वाइब ही अलग है। मतलब वो तो आपको मैं दिखा सकता हूँ या तो किसी में, तो बाद में दिखाता हूँ इसके बाद पॉडकास्ट के बाद में। लेकिन हाँ, वो मैंने आपने देखी होगी, एक सीरीज भी आई थी इस पे, बंदिश। हाँ। तो वो बेसिकली इसी पे थी, वहाँ का जो राजस्थान का कल्चर है और वहाँ का जो क्लासिकल संगीत है, राग हैं, और उसमें फिर आप मिक्स करते हैं हिप हॉप को, तो वो पूरी सीरीज ही तो वही ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब तो मेरे जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बज रहा है, सारंगी बज रही है पीछे से। अमेजिंग मतलब बहुत अलग वो है। आपने मारवाड़ी रैप लिखे और हिप हॉप के भी काफ़ी आपने सॉन्ग लिखे, कोई ऐसा सॉन्ग लिखा आपने जिसमें थोड़ा हमारी यंग जनरेशन को प्यार मोहब्बत, इस पे कुछ आपने कुछ सॉन्ग लिखा तो वो आप एक सुना दीजिए। मतलब ऐसा डेडिकेटेड ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास का ही कुछ लिखे हैं मैंने, 2-3 ऐसे मारवाड़ी वर्सेस जो आने वाले अनरिलीज्ड ही हैं तो अभी। तो एक कुछ ऐसा लिखा था जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी है कि ट्रैक प्ले कर लेना। ट्रैक तो नहीं है इसका अभी, मतलब इसको ट्रैक वाला अपन एक ट्रैक वाला तो नहीं है देखो अभी। ओके चलिए, बिना ट्रैक के एक बार, क्योंकि लिरिक्स ही आपको हिट करेगी कि रांझा रांझा करती करती मैं तो पागल होई, जग सारो ही वैरी हो गयो सुने ना म्हारी कोई, मैं तो एक दरस न तरसुआ पीड़ न जाने कोई, थारी बाट में नैना म्हारा सारी रात रोई, सुपना म्हारा टूटन लाग गया दुखन लाग गया म्हारा नैन, खुद तो दूर गयो रे वैरी सागे ले गयो म्हारो चैन, मैं ही जानू मारे मन री लेके सोऊं सो मन भार, जब तू ही ना निरखे माने की काम रो ओ सिणगार। तो ये कुछ लिखा था कि भाई, बहुत अच्छा लिखा है कि यही कि भाई अगर किसी को समझ में नहीं आया, लास्ट की लाइन यही है कि अगर जब जो किसी को चाहता है वो ही उसको नहीं देख रहा है तो फिर वो क्या रेडी हो, क्या तैयार हो, क्या श्रृंगार करे। तो ये बेसिक उसका वो था। तो नए लोगों के लिए जो लिखा है, जो मतलब आज भी लगेगा, और वो आर्टिस्ट की कहानी है। लाइक मैं अगर आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैंने कुछ ऐसा ही सोच के लिखा था कि
गांव में एक आर्टिस्ट की वाइफ है और जो पानी भरने जाती है तो जो औरतें होती है वो उसको बोलती है कि ये तो क्या करता है ये आर्टिस्ट की लाइफ लाइक नॉर्मली वो कमा नहीं पा रहा है चीज़ें, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा था कि मैडम जी सुनो मारो कहणो सीधी सादी बात है थारा सागी रहणो थारा सागी सहणो सुख दुख सैर करवा रेलगाड़ी चल छुक छुक रुक रुक सुन मारी लाडी चल चुकी ढाणी खिलाऊं दड़ बाटी चुरमो सुरमो मार ही डाल थारी आख्या को आख्या ही आख्या में करो जो इशारा अब बात को नहीं चौकी बुला दो ते सारा हिसाब किताब मारी दिल हर पन्ना पे नाम बस थारो रुको थोड़ा दिन चिक चिक जो भी कर रही है सारा का सारा गीत का सी मारो। ऐसा कुछ लिखा था मैंने उस टाइम। अच्छा है। ये आपने टी शर्ट पहनी हुई है RHC वर्ड, यस यस RHC डॉट क्या है ये, व्हाट इज दिस? लाइक RHC है ये पहले तो JHC होता था, फिर ये RHC बना, फिर ये RHC.world बना। तो स्टोरी यही है कि साइफर्स शुरू करे थे जयपुर में पत्रिका गेट पे और जयपुर हिप हॉप साइफर के नाम से शुरू करे और टैगलाइन भी थी आओ सगला वाइब करा। फिर हमने 4 साइफर करवाए, 5 करवाए, 6 करवाए। फिर फर्स्ट टाइम इंडिया में ट्राई सिटी साइफर 3 अक्टूबर 2021 को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 5 बजे तीनों सिटीज़ में साइफर शुरू हुए थे। अच्छा, तो तब हमने इसको अपग्रेड किया राजस्थान हिप हॉप साइफर। तो इसका मतलब राजस्थान हिप हॉप साइफर भी है। फिर मैंने एक फर्म रजिस्टर करवाई राजस्थान हिप हॉप सेंटर, तो ये राजस्थान हिप हॉप सेंटर है। फिर जो कम्युनिटी बिल्ड हुई वो राजस्थान हिप हॉप कम्युनिटी, तो ये RHC ये भी वही है। फिर हमें शोज़ करने के लिए साइफर से ही हम साइफर्स करते थे, वही चीज़ पता नहीं कैसे कहाँ तक पहुँची। IIT दिल्ली पहला कॉलेज था जिसने हमें, मतलब पहला IIT था जिसने इनवाइट किया ऐसे ढूंढ के कहीं से कि आप लोग आओ। तो पता नहीं था तब, तो हम राजस्थान हिप हॉप साइफर के नाम से ही परफॉर्म करते थे जो हमारा साइफर सेगमेंट था। फिर हमने इसको अपग्रेड किया, फिर हमने बनाया राजस्थान हिप हॉप कलेक्टिव, राजस्थान हिप हॉप कलेक्टिव कलेक्टिव, जिसमें रैपर्स, डांसर्स, बीट बॉक्सर्स, ग्राफिटी आर्टिस्ट सब है। कलेक्टिव है पूरा, वो फाइनेस्ट कलेक्टिव जिसमें फाइनेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं। फिर वो मूव होते रहते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर मूव होते रहते हैं, फिर तो ऐसा चलता है। और पिछले 3-4 साल में हमने ऑलमोस्ट जगहों पे परफॉर्म किया है, चीज़ें करी है, और वो सब इसी के इसको चेस में जुड़े हैं इस अभी तक। लाइक साइफर्स में तो हमने ऑलमोस्ट 600+ आर्टिस्ट को कैटर किया है, लाइक अलग अलग जगहों से। मतलब इसमें राजस्थान के भी आर्टिस्ट हैं, राजस्थान के कई बड़े शहरों से लेके और छोटे शहरों के छोटे से छोटे गाँव तक से आर्टिस्ट आए। और हैं सब राजस्थान के, हाँ, मतलब और इसके अलावा भी है, मतलब पंजाब से भी आर्टिस्ट आए परफॉर्म करने, आगरा से आर्टिस्ट आए। जब मेरे को आज भी याद है, एक मैं नॉर्मली क्या साइफर जब होता है पत्रिका गेट पे, तो स्पेस ही ऐसा है कि जब मैं किसी आर्टिस्ट को बैठा हुआ देखता हूँ तो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि तुम ही अगर बैठ जाओगे साइफर में आके तो फिर बाकी ऑडियंस क्यों खड़ी रहेगी। तो मैंने किसी को जाके ऐसे टोका कि भाई बड़ी जल्दी बैठ गए, तो उसने मेरे को बताया कि वो आगरा से आया है ट्रेन में खड़ा ओके। तो फिर मेरे को ऐसा चल बैठ थक जा। गया तो बेचारा। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जितना भी बॉर्डर टच होता है ना जितने स्टेट्स के, उतने लोगों से वहाँ पे साइफर देखने पार्टिसिपेट करने उस जगह पे लोग आए। तो ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है साइफर्स में। किसी ने 1 बार किया है, किसी ने 10 बार किया है, किसी ने 50 बार भी किया है। तो ये राजस्थान हिप हॉप साइफर में मतलब आप प्रमोट करते हैं हिप हॉप म्यूजिक? हाँ, हिप हॉप ही डेडिकेटेडली। जब पहले तो वही ना, मैं बोल रहा हूँ साइफर से ही शुरू हुआ। साइफर जैसे एक है ना, साइफर क्या है वो भी बेसिक बता देता हूँ। साइफर लाइक है ना, वैसे तो CIPHER जो वर्ड है उसी से आया है सिफर, उसका मतलब ज़ीरो है ना। ज़ीरो होता है सर्कल, तो सर्कल में जब लोग खड़े हो जाते हैं हम है ना हिप हॉप आर्टिस्ट, और फिर एक करके अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, अपनी आर्ट एक्सचेंज करते हैं फ्री माइंड के साथ में। कोई किसी को जज नहीं करता, कोई कुछ नहीं। तो वो साइफर सर्कल, और वो उसी में जो ये जो एक्टिविटी है साइफर है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए हमने साइफर शोकेस टाइप ऐसा कुछ शुरू किया था, लेकिन बाद में रॉ साइफर्स भी रखा। शो जैसा ही हो जाता है एकदम कि 200-300 लोग खड़े हुए हैं, एक स्पीकर, एक माइक है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर हमने इवेंट शुरू किए। इसकी भी एक स्टोरी है, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बहुत ट्राई किया है, मतलब कि कोई कुछ तो करवाए, कोई कुछ तो करवाए। तो मैंने एक जयपुर के, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन उस टाइम भी बड़े ही थे, तो इवेंट मैनेजर को जाके बोला कि आप हिप हॉप इवेंट करवाओ, आप मुंबई से आर्टिस्ट बुला रहे हो, इधर से बुला रहे हो, हमें भी करवाओ कुछ तो उसने बोला कि मैं मेरे पैसे खर्च करूँ।
ना 2018 की बात है शायद ये। फिर लाइफ का पहला इवेंट मेरी लाइफ का और RHC का भी पहला इवेंट था, हिप हॉप दरबार के नाम से हमने किया था। 250+ लोग आए, 70+ आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। साइफर जैसा ही रखा हमने उसको, साइफर शोकेस जैसे। लेकिन आपने भी परफॉर्म किया? हाँ, मैं तो हर इवेंट में मतलब मैं एक गाना में ज़रूर परफॉर्म करता हूँ, जो काली राता ही है, क्योंकि वो हर किसी को सुनना होता है, इसलिए मेरे को करना ही होता है एंड में। और तो वहाँ से शुरू होता है कि लाइफ का पहला इवेंट, कि फिर मुझे और बहुत सपोर्ट मिला, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो उससे लगा कि ये तो मैं करवा सकता हूँ। फिर हमने कमर्शियल इवेंट शुरू किए, वो शुरू किया आर्टिस्ट को पे करने के लिए, कि हिप हॉप आर्टिस्ट को भी तो पेमेंट मिले। मतलब मेरा तो क्या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चल रहा था। डीनो भी आए, ठीक है, वो मेरे को शोज़ पे ले जाते थे साथ में, तो जब भी मैं परफॉर्म करता था मेरे को पेमेंट मिल जाती थी। तो मेरा चल रहा था कुछ ना कुछ, और कभी कमर्शियल काम मिल रहा है। मैंने TVS के लिए भी काम किया बिफोर RHC। मेरे खुद के जो अचीवमेंट्स है लाइक उनमें है ना, डाबर के लिए काम किया और अच्छा पेमेंट्स ऐसे हो जाते थे। तो मेरे को लग रहा था मेरा तो कुछ चल रहा है, लेकिन ये लोग कौन है? जो फर्स्ट साइफर जब हुआ तो ये लोग कौन है? 50-60 आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इनका क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो उसी की वजह से मैंने दूसरा साइफर करवाया, तीसरा करवाया, चौथा करवाया। और ये अल्टरनेट संडेज पे चल रहे थे शुरू में, है ना। और पहला साइफर तो मेरे म्यूज़िक वीडियो के लिए हुआ था। तो मैं तो खुद एज ए रैपर खुद को गेम में और अप करना चाह रहा था, मेरा वही माइंडसेट था। लेकिन जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी, तो बस वो पहला दिन था 18 जुलाई 2021, जब रैपर से मैं हिप हॉप आर्टिस्ट बन गया, जो मेरे को लगता है, जो मैं मानता हूँ खुद को। और एक कम्युनिटी लीडर वाली जो बातचीत थी वो शुरू हो गई, कि अब मुझे इस कम्युनिटी को लीड करना है, इसको सही डायरेक्शन देनी है। लोग और थोड़ा सा कम परेशान हो, किसी और बात से परेशान हो, ये जो बेसिक कॉमन चीज़ें हो गई उनसे तो ना परेशान हो। तो इवेंट्स भी हुए, और उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ काम करने से लेके, ब्रांड्स के साथ काम करने से लेके, जिसमें बिफोर RHC भी लाइक मैं कैप पहनता हूँ अर्बन मंकी, तो इन्होंने सपोर्ट किया। रेड बुल में नवनीत दुगर करके एक है ना इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे। लाइक उन्होंने मेरे को इनिशिएटर बनाया, लाइक कि इनिशिएट करना, क्योंकि शुरू के साइफर में मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे करा कि चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि तू करवाता ही है। मेरे को लगा हो रहे हैं, समझ रहे हो कि होता कुछ भी नहीं है। कोई होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कि स्पीकर आया नहीं आया, लोग आए नहीं आए, पोस्टर अपडेट हुआ नहीं हुआ, पोस्टर बना नहीं बना, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो वो मैं ले रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा था, लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं कर रहा था। तो फिर वो क्लेम करना जब शुरू हुआ, तब मैं इनिशिएटर बना कि इनिशिएट, और फिर इतनी सारी चीज़ें इनिशिएट करी। उसमें वही मैंने भी आपको बताया RHC, तो जयपुर हिप हॉप साइफर से तो राजस्थान हिप हॉप साइफर सेगमेंट तो बन गया, लेकिन फिर राजस्थान हिप हॉप सेंटर, राजस्थान हिप हॉप कम्युनिटी भी बिल्ड करी, जिसमें इतने सारे आर्टिस्ट हैं, और कलेक्टिव बिल्ड किया। उसके अलावा फिर शाम हिप हॉप भी एक इवेंट है, जो मैंने इसीलिए शुरू किया कि उसमें टिकट रखे जाएँ, स्पॉन्सरशिप भी आए, और उनसे आर्टिस्ट को थोड़ा अमाउंट, और मंथली 2 महीने में 3 महीने में हमारा ऐसा कुछ प्लान था। तो इसके 7 एडिशन करवाए मैंने। और भी हिप हॉप दरबार भी एक इवेंट है, वो भी ग्रैंड इवेंट की, जहाँ पे हिप हॉप के 5 एलिमेंट, सारे इवेंट्स में एक कॉमन बात रहती है, 5 एलिमेंट्स जो मेन 5 है, वैसे 10 हो गए, ये भी मैं बताऊँगा, है ना। किसी ने कोई नहीं बताता, ये पता नहीं क्यों नहीं बताते, 10 एलिमेंट हो गए। 10 बात कहाँ तक आ चुका है ना, लोगों को हिप हॉप ही नहीं पता, फिर मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, जैसे मेरे एक सवाल एक था कि हिप हॉप और रैपर, ये सेम चीज, रैपर ही हिप हॉप म्यूजिक है, या दोनों में कुछ डिफरेंट है? ठीक है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं बताने वाला था, कि एलिमेंट्स से ही समझ में आएगा कि हिप हॉप एक कल्चर है, एक लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो आप चुनते हो कैसे भी, किसी आर्ट फॉर्म से भी चुन सकते हो, किसी आर्ट फॉर्म को ऐड करके भी, बिना आर्ट फॉर्म के ऐड करे भी चुन सकते हो। हिप हॉप का जो लाइफस्टाइल है, वो ऐसा कोई बांधता नहीं है आपको किसी आर्ट फॉर्म में, कि कोई आप रैपर बनो तभी आप हिप हॉप आर्टिस्ट या हिप हॉप एंथुजियास्ट हो, नहीं। आपको बेसिक उसके एथिक्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं, लोगों को वो ही नहीं पता है सिर्फ। तो रैप तो जस्ट एक एलिमेंट है हिप हॉप का। हाँ, उससे पहले डीजेइंग भी है, ठीक है, ब्रेकिंग भी है, ब्रेक डांस जो है, ठीक है, नॉलेज भी है। तो लोग इनको यहाँ तक पहले यही बेसिक मानते थे, नॉलेज और ये 4 चीज़ें। बीट बॉक्स भी ऐड हुआ है, लेकिन अभी जो है 10 एलिमेंट हो चुके हैं। लाइक 16 अप्रैल नहीं 21 अप्रैल 2016 को वर्ल्ड के जो भी लेजेंड्स हैं उन्होंने साइन किया है
10th एलिमेंट पे। और 10th एलिमेंट क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस प्रोक्लेमेशन, वीगनिज्म, यहाँ है हिप हॉप 2016 में। अभी 2025 चल रहा है, 9 साल हो गए। यहाँ के टॉप आर्टिस्ट है ना, उनको भी टॉप नहीं सेलिंग आर्टिस्ट हो या जो खुद को टॉप मानते हो या टॉप नंबर्स में, उनको भी नहीं पता ये तो वो क्या सिखाएंगे मतलब किसी को कि हिप हॉप क्या है? उनके लिए डिस करना, लोगों को गाली निकालने से उससे ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि पेट कैसे भरता है। हाँ, सब पैसा कमाने में वही लगे। ना, वो इतनी सी ये बात बता के किसी को बुरा थोड़ी, आज मैं अगर ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि यार यहाँ तक आ चुका है तो लोग चुनेंगे ना। मैं किसी को चेंज करने को नहीं वो कर सकता, लेकिन लोग चुन सकते हैं कि हिप हॉप यहाँ तक आ चुका है। हिप हॉप की एक बुक है, आपको एक और बात बताता हूँ। कौन सी बुक? गॉस्पेल या ऐसा गॉस्पेल ऑफ हिप हॉप ऐसा कुछ करके है, ठीक है। KRS One ने लिखी है, उनको टीचर ऑफ हिप हॉप बोलते हैं। बहुत टाइम हो गया अभी तो मेरे को पता चले, लेकिन वो बुक श्रीमद् भगवद गीता से इंस्पायर्ड है। हिप हॉप की बुक, हिप हॉप की बुक, ओके। हिप हॉप बहुत अलग चीज़ है। लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब मैं तो यही इसे सोचता कहते था हैं कि हिप हॉप, रैप जो कर रहा है ना वो हिप हॉप आर्टिस्ट है। वही कि हर किसी को लगता है कोई भी, क्योंकि उतने मास ऑडियंस को उतने मास लेवल पे यही इसे कहते हैं हिप हॉप कराया सिखाया जाएगा तो वो उससे ही मान बैठेगा और उसके ऊपर उठेगा ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ऐसा भी गाना बना दिया कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, कहीं पे थोड़ा तो कुछ शेयर किया जा सकता है कि सही एक नॉलेज दी जा सके, क्योंकि हिप हॉप बहुत अलग चीज़ है। हिप हॉप नहीं है ऐसा जो चल रहा है ना अभी, ये नहीं है ऐसा। ये मतलब उसको, मेरे को तो बहुत दुख होता है जब रैप को और हिप हॉप को सबको गुड़ गोबर कर रखा है और कोई सेंस नहीं है उसका। मतलब पॉप म्यूजिक जैसा होता है ना कि फेमस हो गया तो उसको मूवी में ले लो, बस इतना ही हो रखा है। और बहुत गाने ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है, लेकिन यही है कि जो मेन स्ट्रीम जो है उसने कभी इसको उस वे में प्रमोट नहीं किया। तो मैं वही बता रहा था कि पहले एलिमेंट्स तो बता देता हूँ कि रैप, डांस, ब्रेक डांस है ना, स्पेसिफिक बीट बॉक्स, ठीक है, ग्राफिटी, डीजेइंग, तो ये तो मेन वो हो गए जो करते हो आप। लेकिन इसके अलावा और भी काम करते हो। नॉलेज, तो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये एलिमेंट है हिप हॉप का। दिस इज आल्सो हिप हॉप। हाँ, दिस इज हिप हॉप, कि मैं अगर हिप हॉप के बारे में बता दूँ। फिर लैंग्वेज, स्ट्रीट लैंग्वेज, स्ट्रीट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्ट्रीट फैशन, ठीक है, और 9 हो गए नॉलेज को मिला के और 5 वो हो गए। और 10th मैंने आपको बताया हेल्थ एंड वेलनेस प्रोक्लेमेशन। उसमें मैं जब पढ़ा, पूरा वेबसाइट है ये एक, 10th एलिमेंट ऑफ हिप हॉप के नाम से, 10th एलिमेंट ऑफ हिप हॉप.com ऐसा कुछ। वीगनिज्म के बारे में है उसमें। किसके बारे में? वीगनिज्म जो है, तो हिप हॉप तो यहाँ तक आ गया है। ओके। और अब यहाँ किसी मतलब हिंदुस्तान में तो नहीं पता, 90% लोगों मैं को वही नहीं कह रहा हूँ पता। ना कि पता नहीं लोग क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं, क्यों कहाँ अटक रहे हैं। और 2016 में आ गया था मेरे को तो ये साइफर शुरू हुए, तो मैं जब खुद को एज एन हिप हॉप आर्टिस्ट, एक कम्युनिटी लीडर के रूप स्टार्ट में, किया था आपने साइफर्स मैंने 18 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। हाँ, 21 में शुरू हुआ था, अभी 18 जुलाई को 4 साल हो जाएंगे। और लास्ट अभी 15 दिसंबर को हमने 100th साइफर सेलिब्रेट किया था। तो उसमें भी ऐसा कि 75 साइफर्स ऑन अल्टरनेट संडेज, है ना, एक संडे छोड़ के एक संडे चल रहा था। और फिर 25 जो बचे, मेरे को 100 साइफर करवाने थे, बस मेरा एक गोल था। जो आपने लास्ट किया उसका जो कोई एक हिट आपका रैप हो, उसका ट्रैक आपके पास हो और हम सुन सकें। उसमें तो मैं हर बार वही काली रात ही परफॉर्म किया है, लेकिन मैं उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ी देर में। उसमें ये था कि जो एंड के 25 साइफर्स जो हुए हैं, तो वो तो इतना ऐसा स्मूथली और ऐसे जा रहे थे कि बहुत इजी लग रहा था कि 100 साइफर होना कोई बड़ी बात नहीं है इन अ रॉ। तो उसको थोड़ा टफ करने के लिए 2 चीज़ें सोची। एक तो स्कूल, कि एक स्कूल बहुत पहले से प्लान था, लेकिन उसी दिन 15 दिसंबर को ही, 15 दिसंबर 2024, एक तो स्कूल सोचा और एक सोचा कि क्या होगा अगर यहाँ तो 100 साइफर है ही और वर्ल्ड वाइड 100 साइफर हो सेम डे। तो मैंने सोचा बस ऐसा, और मैं 100 तो नहीं करा पाया। मैंने 3 कंट्रीज़ में 20 सिटीज़ में साइफर्स के लिए लोगों को रेडी किया, लोगों ने सपोर्ट किया। जो भी मैंने काम किया था इतने टाइम में, 3 कंट्रीज़ में, हाँ, फ्लोरिडा मतलब मियामी में था एक, तो एक लाहौर में था, और 18 सिटीज़ इंडिया की थी।
ओके। तो इतना तो मैंने अपने काम, जितना भी काम किया था वो मैंने लोगों को बताया कि मैंने ये किया है और मैं इस दिन को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और लव पीस यूनिटी का मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो इतने लोग जुड़े वर्ल्ड वाइड। वेरी बिग थिंग। इस बार वापस होगा, मतलब ये हर साल चलेगा। अभी हर साल ये हर साल सेलिब्रेट होगा। और ये स्कूल की बात कर रहे थे आपने, स्कूल ओपन किया है हिप हॉप में जो आना चाहते हैं उनके लिए। मेरा यही था कि 100वें साइफर तक ना, क्या एक तो हिप हॉप है तो वहाँ पे क्या टॉक्सिसिटी भी है। लोग, मैं बताया ना कि जो यहाँ का हिप हॉप जो चल रहा है यहाँ पे बस उस वे में नहीं उठ पा रहा है जो सच में होना चाहिए, जो इस हमारे देश को ज़रूरत है, मतलब या फिर लोगों को, जो सोसाइटी को जिस हिप हॉप की ज़रूरत है ना, वो तो कम कर रहे हैं लोग। बाकी जो अनवांटेड या जो है ना ख़राब करने वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है ना। तो यही था कि ना बड़े बच्चों के साथ मैंने, मतलब 15 साल से ऊपर के लोग आर्टिस्ट के साथ में मैंने बहुत काम किया। मैंने 500-600 आर्टिस्ट के साथ काम किया, सब किया। तो वो जो वाइब थी, अब फिर मुझे लगा कि अब मुझे शिफ्ट करना चाहिए। एक NGO है मुस्कान NGO फॉर रोड सेफ्टी, उनके साथ मैं ना हर साल 3 साल हो गए, अब 4था साल है, इस बार भी होगा। 3 साल से मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। तो वो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो स्कूल के बच्चों को गाने, पहले तो गाने, जब तक मैं नहीं मिला था तो गाने सिखाते हैं, मतलब वर्कशॉप होती है, गाने सिखाते हैं रोड सेफ्टी के बारे में और ऐसे। तो उन्हीं के ट्रस्टी हैं एक शांतनु सर, उन्होंने मेरे को किसी शो में देखा मारवाड़ी रैप करते हुए, उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ से मैं उनसे जुड़ा। पहली बार मैंने 200 बच्चों के साथ परफॉर्म किया। कितने? 200 बच्चों के साथ। फिर 300, अभी लास्ट जो था वो मेरा सबसे ग्रैंड अभी तक का ग्रैंड एक्सपीरियंस। 400 बच्चे, 29 स्कूल्स, जयपुर के टॉप 29 स्कूल्स। वहाँ से पहले तो उतने टीचर्स आते हैं, फिर मैं टीचर्स को रैप याद करवाता हूँ, फिर वो बच्चों को जाके बच्चे छांटते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, फिर वर्कशॉप होती है, फिर बच्चों के साथ 2 वर्कशॉप लेता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना है, कौन से बच्चे क्या गाएंगे, ऐसे करके पूरा एक्ट। जवाहर कला के प्रोसेस, हाँ 3 महीने चलता है, 3 महीने चलता है ऐसे बीच में। तो ये चीज़ ने मेरे को और कॉन्फिडेंस कि यार उनको, मैं इस बार क्या था, इस बार मैं अकेला ही कर रहा था ना पूरा प्रोजेक्ट। तो मैंने बोला कि मेरा वर्ष नहीं गाओगे, याद करना अपना वर्ष याद करना। उन्होंने तो पूरा का पूरा गाना याद कर रखा है। अब उसमें लाइक फर्स्ट क्लास से या उससे भी छोटे बच्चे जो होते हैं वहाँ से लेके और 10th 11th तक के बच्चे, तो उस छोटे से बच्ची को भी याद है, उसको भी याद है, सब बड़े मज़े से रैप, और वो भी अवेयरनेस वाला, क्योंकि उनको अभी वो उतना नहीं पता ना कि क्या गलत क्या, उनको अच्छा सिखा रहे हो ना, तो वो सीख रहे हैं, बहुत चाव से सीख रहे हैं। तो मुझे लगा है कि यार पेड़ को तो नहीं मोड़ सकते, पौधों को ही कुछ सही डायरेक्शन दे देते हैं। जो तो आगे आने वाली जनरेशन है, बस ये हिप हॉप में बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, बेसिक वजह भी यही थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि इसलिए टैगलाइन जो है NRS हिप हॉप स्कूल नाम रखा। ठीक है, नेक्स्ट, उसमें NRS का मतलब नेक्स्ट राइजिंग स्टार्स है। अच्छा, नेक्स्ट राइजिंग स्टार, हाँ ओके, ठीक है, हिप हॉप स्कूल से जो निकलेंगे। और हिप हॉप उसका टैगलाइन है हिप हॉप स्टार्ट्स हियर। बहुत अच्छा, क्योंकि हम जो सिखाना चाह रहे हैं ना अभी, मतलब वो अलग थोड़ा सा कि उनको सेलिब्रिटी बनाने के लिए नहीं, उनको रियल कंटेंट बनाने के लिए नहीं, जो बनाना चाह रहे हैं उनको हम बना के देंगे। लेकिन मेरा मेन कोर, मेरा मकसद है हिप हॉप का जो लाइफस्टाइल लोगों की लाइफ में उतारना। लोग डांस करें, डांस करने से क्या होता है, फिट रहते हो, मेंटली भी फिट रहते हो, बहुत कुछ है। बीट बॉक्स करें, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सुधरता है, आपकी वॉइस थेरेपी, बहुत सारी स्ट्रेस बस्टर है। साउंड निकल रहा है, आपको और साउंड्स ऐड कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप कभी भी आप परेशान हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, आपको टाइम निकालना है, कुछ भी वॉशरूम बैठे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो आप, तो कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आप, और क्रिएटिव हो सकते हो। तो आप फोकस, ब्रीदिंग, मेरे को इतना तो नहीं आता है थोड़ा सा जो भी मैंने जितना सीखा है, मतलब ऐसे ही मेरे आर्टिस्ट जो है साथ में, ये तो बेसिक BTKT, और क्या सुनाऊं इतना ही है। मतलब अभी तो मैं खुद सीखूंगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने रिसर्च किया, जिनके बारे में मैंने जाना है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, हार्वर्ड क्या बोल रही है, तब जाके मैंने और उसको स्ट्रांगली कि हाँ स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो। और जैसे मैंने आपको राजस्थान वाला रैप सुनाया, उसमें कितने सारे राजस्थान की बातें हैं,
तो वो काइंड ऑफ एक हिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर सा है, कुछ नहीं हो गया। हाँ, पूरे राजस्थान की तो बात। मुझे पता चला कि यूएसए में मैथ के फार्मूलाज रैप के थ्रू याद करवाए जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप भी पता करना कभी, कि मैं वही कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत आगे पहुँच चुकी हैं, यहाँ पे पता नहीं कहाँ अटके पड़े हैं लोग कि बस उसी में खुश हैं जितना खुश हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा जो आगे आप गोल्स पूछ रहे थे ना, इस टाइप के गोल्स है। अभी मैं रिवील तो करके क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब करता रहूँगा, जब दिखूंगा कभी लाइफ में तो वो दिखेगा। लेकिन मेरा मकसद ये है, इस तरीके से चेंज आए, इस तरीके से लोगों को लाइक ह्यूमन बॉडी रैप के थ्रू पूरे पार्ट्स से लेके हर एक चीज़ में ये सब आने वाला है। अभी एजुकेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। आने वाला है, मैं पूरा चेंज भी करने वाला हूँ। जितनी मेरे बस की होगी मैं सारा करने वाला हूँ कि पूरा क्योंकि हमें पता है, आज भी हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों याद है भाई? मैं तो कब कितनी बार लिख दी, ऐसा क्या रट्टे मार दिए उसके, ऐसा क्या है उसमें, क्या रिदम है? यहाँ पे रिदम सेव रहती है। किसी भी आर्टिस्ट आने वाली जो जनरेशन है और उनकी जो एजुकेशन होगी, इजी होना चाहिए ना। याद रैप के थ्रू हमें कोई भी भजन याद करवाया गया हो, कोई प्रेयर याद कराई गई हो, कोई भी ऐसी चीज़ बचपन से अगर आज भी याद है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिदम पे है। हाँ, तो वो आज भी याद है। ऐसे कितने याद है अपने को? नहीं याद है कुछ। इधर का इधर, क्या कोई राइम नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लेकिन कितने सारे पोइम्स या कितने सारे आज भी, मतलब हम जिस भी एज में, हमसे अगर 10 साल ऊपर 20 साल ऊपर के लोगों को भी बचपन का याद है, क्योंकि वो रिदम में था। रिदम तो मैंने वो भी एक, और ये क्या मैंने तो कोई क्रैक नहीं करा है, तो इंटरनेट पे भी है, तो हर किसी को पता है कि, लेकिन बस मैंने उस पर काम करना शुरू करा है, मैं जहाँ से कर सकता हूँ वहाँ से। तो बीट बॉक्स, ब्रेक डांस तो अभी ओलंपिक में भी था। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक हिप हॉप आर्ट फॉर्म का जो ओलंपिक में होना, तो है चीज़ें ऐसी जो चेंज करने का है, स्कूल के थ्रू चेंज करना है। और अभी साइफर्स भी वापस शुरू होंगे, इवेंट्स भी वापस आएंगे। अभी तो मैंने होल्ड पे रखा है चीज़ों को और स्कूल पे फोकस कर रहा हूँ। तो एक डे भी लॉन्च कर दिया है, ये हाँ, आपका ग्लोबल साइफर उस दिन, हाँ यही अभी हम बात कर रहे थे ना कि 100 साइफर हो, ऐसा कुछ हो। उस दिन को, जिस दिन 100 साइफर हुए, तो मुझे लगता है ना कि ना तो आज से पहले किसी ने कराए थे, एटलीस्ट राजस्थान की तो बात करूँ। बाहर तो मैंने बहुत रिसर्च करी, तो बहुत जगह भी 12 साल से 15 साल से साइफर्स चल रहे हैं। वो भी जिस तरीके से काम करते, तो उनके पास में भी 100 इन अ रॉ नहीं है। सबके काम करने के पैटर्न्स अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग, मैंने सब पता किया मैंने, ठीक है। तो वो 100 साइफर जो हुए हैं ना, वो डेडिकेशन है। मैंने मेरी लाइफ का 3-4 साल का हिस्सा मैंने सब छोड़ा है लाइफ में, एकदम त्याग के। और मुझे गाने बनाने से भी ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा था कि पता नहीं, हाँ, क्योंकि इज्जत भी मिलती है आपको बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको बोला ना पहले गाना पहला जब परफॉर्म किया था, तो इज्जत चाहिए थी, क्योंकि पता नहीं ऐसा ही है। मतलब ठीक है, अब जाके लाइफ ऐसी होगी कि पैसा भी कमाना है, चीज़ें करनी है, ये करना है, तो अभी थोड़ा कमर्शियली खुद को और, है ना, वो करना है, जिंदा करना है थोड़ा सा, कि मार्केट में वैसे है, शोज़ करते हैं, चीज़ें करते हैं सब, लेकिन एक होता है ना फैमिली के अकॉर्डिंग। अब एक खुद के अकॉर्डिंग जीना अलग है, मैं कैसे भी सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन अब फैमिली के अकॉर्डिंग जीना, तो वो थोड़ा है। लेकिन जो ग्लोबल साइफर डे की मैं बात कर रहा था, वो यही है कि वो डेडिकेशन जो है ना, उसको सब सेलिब्रेट किया जाए। हर साल सेलिब्रेट किया जाए। कौन सा डे है वो? ग्लोबल साइफर डे के नाम से है। और वैसे तो पिछले साल 15 दिसंबर को था, तो वो रहेगा हर साल थ्रू आउट द, मतलब जब तक एग्जिस्टेंस में है हिप हॉप ना। और यहाँ पे तो 15 दिसंबर का 3rd संडे, क्योंकि हम संडे को ही साइफर्स करते हैं। तो एवरी 3rd संडे ऑफ दिसंबर बस ग्लोबल साइफर डे रहेगा। और इस बार भी रहेगा, अगली बार भी रहेगा, मैं नहीं रहूँगा तब भी रहेगा। ये मेरा वो है कि लोग उसको ना याद रखें कि किसी ने कोशिश करी थी, क्योंकि मैं वही देखता हूँ ना कि कोई कोशिश भी नहीं करता है। आप कोशिश कर रहे हैं, सही बात है। और मुझे ही कोशिश करनी पड़ रही है कि ये कोशिश याद रखी जाए, जिससे कोई और कोशिश करे। नहीं, मैं बहुत सारे रैपर्स को देखा है कि ज़्यादातर ना सब लोग कॉमर्शियली, जैसे बॉम्बे में नहीं भी हैं, जयपुर में है या चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, वो लोग बॉम्बे आ जाते हैं अपने हिप हॉप
म्यूज़िक को कमर्शलाइज करने के लिए कि भाई इससे अब पैसा कमाया जाए। आपका वो सिस्टम नहीं है, आपने सोचा है कि भाई मुझे हिप हॉप कल्चर को आगे बढ़ाना है और उसको आप सोशल मैसेज भी दे रहे हैं और उसके ऊपर बच्चों को एजुकेशन में भी उसके लिए यूज़ हो रहा है वो, तो इट्स वेरी गुड थिंग। थैंक यू। वही कोशिश है क्योंकि सब चुनते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ सब चुनते हैं। देखो इंसान की पूरी लाइफ चलती है पावर ऑफ सिलेक्शन जो है इंसान के पास में ही है, जानवर के पास में नहीं है। ये इंसान को अलग करता है। मेरे को किसी ने बहुत अच्छी बात समझाई थी, तो तब से फॉलो कर रहा था पहले से, लेकिन जब आपको पता चल जाता है ना कि उसको कहते क्या है, अच्छा ये तो कोई ऐसी बात है एग्जिस्ट करती है, आपको अजीब नहीं लग रही है, तो जब ये पावर ऑफ सिलेक्शन पता चला तब मुझे लगा कि यार मैंने सारी चीज़ चुनी है मैंने, कि मैं कुछ और भी चुन सकता था। मैंने ये चुना है, किसी और ने कुछ और चुना है, तो सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं कितना सही काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें उलझूँ कि कौन नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन। बहुत सारे आप अपना काम कर रहे हो, इट्स इनफ। वही, और वो चीज़ ही आपको रिस्पेक्ट भी देती है, प्यार भी देती है। तो आज प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट सब है, शोज़ हैं, चीज़ें हैं, काम मिलता है, बड़े ब्रांड्स आपको कांटेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी मार्केट में वो इमेज है। फिर वो कोई कितना ही अच्छा आर्टिस्ट हो, कोई कुछ भी हो, कितने नंबर्स लेके आया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पे ये फ़र्क पड़ता है कि मैंने क्या सच में अच्छा काम किया था, तो हाँ किया था, और इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी जर्नी और बहुत कुछ सीखा, मेरी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हिप हॉप पता चला होगा कि हिप हॉप होता क्या है। लोग अभी तक रैपर्स को ही हिप हॉप समझ रहे थे, तो अभी लेटेस्ट आपका क्या न्यू सॉन्ग आ रहा है? अभी नॉट लाइक देम करके एक गाना है जो मैं बहुत दिन से ऐसे सोच रहा हूँ, लिख तो दिया था मैंने कि इतना जो टॉक्सिसिटी है, चीज़ें हैं लाइफ में, सीन में, तो वो सबको मेरे को एक बार तो कुछ तो ऐसा बोलना था कि मैं क्या चुनता हूँ। तो वापस जब पावर ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने कुछ और चुना कि मैं कैसे देखता हूँ ना चीज़ों को, तो वही उसके बारे में ही है। तो नॉट लाइक देम गाने का नाम है, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। मैं भी होना चाहूँ इनके जैसा, पर चाह के भी हो ना पाऊँ, कैसे दे दूँ हेट इन्हें जब मैं खुद ही ना लेना चाहूँ। मैं भी होना चाहूँ इनके जैसा, पर चाह के भी हो ना पाऊँ, कैसे दे दूँ हेट इन्हें जब खुद ही ना लेना चाहूँ। बीती यादों में क्यों लगते ये मुझ मेरे अपने, क्या ये वही हैं जिनके साथ देखे थे मैंने सपने, नहीं चला जाता ये पोज लेके पैर लग गए थपने, यादों को जला के आज बैठा हूँ तपने। थैंक यू। पूरा गाना जल्दी ही रिलीज़ होगा, तब आप सुनना। तो बहुत NRS, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करके। बहुत मज़ा आया सर। और मुझे भी पता चला, मेरी ऑडियंस को भी पता चला कि हिप हॉप कल्चर और रैप में क्या फ़र्क होता है, जिससे हमारी आगे जो जनरेशन है वो इसको आगे ले जा सके। उस हिसाब से आप स्कूल भी आपने इसके लिए रन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आया आज, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और आप देखो, ये सुनो, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जहाँ पे भी, जिस भी चैनल पे, जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप देख रहे हो, और बताना कि आपको कौन सा हिप हॉप पसंद है। और थैंक यू सो मच।